Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right, so from today onwards, we are starting off with the GS2, right? My favorite of all the 4 GS papers. ठीक है एंड GS2 को देखिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आज देखिए पहली क्लास होने वाली है. इसके अंदर वील बी स्टार्टिंग ऑफ विद द टॉपिक कॉल्ड एज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि GS2 को हमें कैसे प्रिपेयर करना है. एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू यू कैन से मोर एंड मोर ऐसा यू कैन से पार्ट ऑफ द मेंस कोर्स जहां पे देयर इज अ लॉट ओवरलैप विद द प्रीलिम्स. आप समझिए. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें सो वी कवर्ड GS3. राइट, GS3 में अगर आप देखोगे, ठीक है, यू विल सी इतना प्रीलिम्स का मतलब ओवरलैप नहीं है. ठीक है, जितना ज्यादा आपका GS2 लिटरली वो पूरा है. ठीक है, बट it's a little bit segregated. For example, land reforms हो गया, right? For example, आपका inclusive growth हो गया. So GS3 में क्या होता है कि GS3 में बहुत सारा जो पार्ट है वो exclusively मेंस का है ना. ठीक है, सेम वे अगर आप ध्यान से देखोगे इवन व्हेन इट कम्स टू GS4 वो तो पूरा ही पूरा क्या है, एक्सक्लूसिवली मेंस का है ना. बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, नाउ वी आर मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स जहां पे जो पार्ट है वो प्रीलिम्स एंड मेंस का ओवरलैप करता है ना. एंड फॉर एग्जांपल GS2, राइट, GS1 तो इट इज सेड पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा आप देखोगे. ठीक है, पूरा का पूरा आप देखोगे GS1 इज नथिंग बट प्रीलिम्स. ठीक है, राइट, प्रीलिम्स का बहुत सारा यहाँ पे ओवरलैप करता है, ये आप लोग मानोगे है ना. ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया. ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, ये चीज समझो. ठीक है, तो देखिए GS2 एंड स्पेशली वो वाले जो सब्जेक्ट्स जहां पे बहुत सारा प्रीलिम्स का ओवरलैप करता है. ठीक है, इसके लिए हमारी जो अप्रोच होती है, ठीक है, राइट, वी कॉल इट अ हाइब्रिड अप्रोच, जो मैं स्टार्ट करवाता हूं मेंस के लिए. ठीक है, हमें हाइब्रिड अप्रोच से प्रिपेयर करना है. ठीक है, व्हाट इज दिस हाइब्रिड अप्रोच, पहले तो इसको समझो. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो GS2 तो चलो फिर भी मर मुर के खत्म हो जाएगा, GS1 तो कभी खत्म ही नहीं होगा. ठीक है, राइट, एंड अगर आपने ये चीज समझ ली तो हो सकता है आप GS2 GS1 20-20 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो. लिटरली आई एम टेलिंग यू. ठीक है, अगर आपने इस हाइब्रिड अप्रोच को समझ लिया क्या है कैसे है इसको समझिए. ठीक है, तो व्हाट इज दिस हाइब्रिड अप्रोच, इसको यहाँ पे समझो. ठीक है, सबसे पहले बात देखो हाइब्रिड अप्रोच क्या बात करती है. हाइब्रिड अप्रोच ये बात करती है कि भैया देखो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कंटेंट एज सच चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, अब इस पे प्री पे भी क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है ना. अब ऐसा थोड़ी ना है सर, प्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हम लेटेस्ट से, ठीक है, कोई XYZ सोर्स से पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कंटेंट है. और मेंस के लिए हम ABC से पढ़ेंगे, है ना. दिस इज द मार्केट मेंटेलिटी जो फैलाया गया है. ठीक है, एज अ रिजल्ट आपको यही बताया गया है कि भैया जो आपका प्री एंड मेंस है वो अलग अलग होता है. ठीक है, राइट, गलत है, यही अप्रोच गलत है सबसे ज्यादा. जहां आप ये मान लोगे कि सर जी, ठीक है, GS2 या पॉलिटी के लिए, ठीक है, लेट्स से मुझे 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 पॉलिटी के लिए जाना है एंड बिकॉज मैं मेंस के लिए पढ़ रहा हूं, तो लेट्स से मैं कोई सुभाष कश्यप से पढ़ूंगा. ठीक है, या मैं कोई DD बासु से पढ़ूंगा. राइट, पूरी बुक ही अलग कर देते हैं. ठीक है, और मैं प्री के लिए पढ़ूंगा तो मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ूंगा, है ना. राइट, दिस इज व्हाट आई विल डू. राइट, ये चीज बताया गया है. टोटली रबिश एंड बुलशिट कॉन्सेप्ट है. पहले तो ये दिमाग से हटा लो भाई, पहले तो ये आपको अपने क्लियर कट दिमाग से हटाना है. अगर आप ये नहीं हटा पाओगे, इफ यू आर नॉट एबल टू यू कैन से, ठीक है, रिमूव दिस फोबिया फ्रॉम योर माइंड. ठीक है, यू विल नेवर you can say succeed in, you can say, acing GS1 as well as GS2. Why? बिकॉज आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि भैया आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ओवरवेलमिंग. ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा. ठीक है, और ये स्टूडेंट्स के साथ देखा गया है, काफी बार स्टूडेंट्स के साथ देखा गया है कि GS2 GS1 खत्म ही नहीं हो रहा है. खत्म इसलिए नहीं हो रहा है दोस्त, क्योंकि आपने कभी खत्म करने दिया ही नहीं है. ठीक है, यू आर ड्रिवन बाय द अदर एस्पेक्ट. ठीक है, राइट, यू आर क्लासिफाइंग देम एज आइसोलेटेड. ठीक है, और मैं कभी ऐसा नहीं बोलता. ठीक है, तो मेरी नजर में क्या है, लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इवन फॉर GS2 मेंस. GS2 मेंस मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जब हम लोग कवर करेंगे वी विल सी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से आते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से आते हैं. सो प्लीज, ठीक है, राइट,
आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिस नैरेटिव हैज बीन सेट बाय दोज हु सिंपली वांट यू टू रिमेन इन दिस प्रोसेस फॉर एवर, सो दैट ठीक है दे कैन मिंट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है राइट। बट ट्रस्ट मी, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट होता है। रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग इट इज द ओनली सोर्स, इट इज द हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। सो हाइब्रिड मॉडल का मतलब ही है कि प्रीलिम से बहुत सारा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है राइट। आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन GS2 एंड GS1 एज वेल, मेरे इनफैक्ट GS2 GS1 में काफी अच्छे नंबर थे। डू यू नो व्हाई? बिकॉज प्रीलिम्स मेरा अच्छा था, है ना। प्रीलिम्स के आप सबके साथ मैंने नोट्स शेयर किए, दिखाया है, वो क्यों है, ठीक है, बिकॉज प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छा था, ठीक है। प्रीलिम्स पे कमांड मेरा अच्छा था, एज अ रिजल्ट वो रिफ्लेक्ट दिख गया GS1 एंड GS2 में, ठीक है राइट। तो ये चीज पहले आप दिमाग में रखो। अब व्हाट इज दिस हाइब्रिड अप्रोच, इसको हम करेंगे कैसे? तो ये बात तो तय है कि सर बहुत सारा लक्ष्मीकांत से आता है, तो लक्ष्मीकांत हमारी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होने वाली है और हमें अच्छे से पढ़ना है। डन डन। सेम चीज गोज फॉर द क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। क्वेश्चंस एज वेल इन द सेंस कि बहुत सारे हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, फीचर्स पूछ लेगा, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा, राइट। जैसे आई रिमेंबर 22 में, हमारे यहाँ 22 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अबे मैं क्या बताऊं रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लक्ष्मीकांत में सीधे 5 पॉइंट देंगे, छाप दो, डायरेक्ट सवाल है, झूठ नहीं बोलना, जाके देखना 22 में दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। बट देयर हैव बीन क्वेश्चंस जहां पे एनालिटिकल नेचर के भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि दे माइट आस्क यू अबाउट द चेंजिंग नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, राइट। ये लक्ष्मीकांत में आपको इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, राइट। या फिर ऐसे करंट कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ लिया है, ठीक है, कि भैया ये भी क्वेश्चन है 23 का, दैट द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज demand more autonomy while the ये national parties prefer more centralization, comment। अब ये आपको ऐसे लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, है ना। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द, यू कैन से, मेंस का GS2 का पेपर, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो, कि सर मैं लक्ष्मीकांत बिल्कुल ही फेंक देता हूं, फेंक दे भाई, फेंक दे, मान लेते हैं, बट देन दीज डायरेक्ट लो हैंगिंग फ्रूट्स ये आपको कभी सही नहीं होंगे। तो अगर आपने बहुत अच्छा लेटर से आपने बहुत अच्छा एनालाइज कर भी दिया एग्जाम में, एनालिटिकल क्वेश्चंस पे यू बिकम महारत, आपने अच्छी महारत हासिल कर ली, बट देन यू विल फेल एंड यू विल फेल बैडली। व्हाई? बिकॉज आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस को फेल कर दिया, ठीक है। एनालिटिकल के आप प्रो बन गए, एनालिटिकल में यू बिकम द नेक्स्ट, मतलब समझो आपके अगले आर्टिकल हिंदू में छपने लग गए, ठीक है राइट, इंडियन एक्सप्रेस में, और भैया आप डायरेक्ट क्वेश्चन से फेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये काम देखो नहीं करना है, पहले आप ये चीज समझो, ठीक है, फाइन। ये चीज आप बिल्कुल समझो, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है राइट। अच्छा, तो हमने ये चीज भी देख लिया कि सर ठीक है दोनों है, हाइब्रिड बोथ व्हेन इट कम्स टू द पेपर एज वेल एज द क्वेश्चन जो टाइप का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियस बात है, देखो अब अगर मैं आपको सारा का सारा स्टैटिक पढ़ाने लग गया, ठीक है, तब तो भाई आप खुद दिमाग लगाओ, GS2 है क्या? GS2 सिंपली मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, पॉलिटी प्लस IR प्लस गवर्नेंस, यही है, ठीक है। अभी हम सिलेबस देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। रफ ब्रॉडली मैं ये कह सकता हूं पॉलिटी, IR, गवर्नेंस और थोड़ा बहुत सोशल जस्टिस का पार्ट, हाँ है ना, क्या मैं ये कह सकता हूं? जस्टिस, सोशल जस्टिस या सोसाइटी का थोड़ा थोड़ा पार्ट, ये मैं कह सकता हूं। अब अगर मैं पूरी आपको स्टैटिक पॉलिटी भी पढ़ाने लग गया तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है राइट। खाली पॉलिटी को पढ़ाने के लिए अभी लेट्स से अगर 70-80 क्लास लगेंगी तब तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये अप्रोच गलत है GS2 को मेंस में प्रिपेयर करने की, ठीक है, कि यू आर डिपेंडेंट सोली ऑन द टीचर फॉर द स्टैटिक पार्ट। क्योंकि अब तुम मुझसे पूछोगे रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा भाई, 5 पॉइंट होंगे, रीड कर दूंगा, ये है, क्या मिला तुम्हें? तुम मुझे बताओ इससे तुम्हें क्या सीखने को मिला, ठीक है। मेरी नजर में ये टाइम वेस्ट है, ठीक है, मेरी नजर में टाइम वेस्ट है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट को वाइस प्रेसिडेंट का रोल भी पढ़ाना पड़ रहा है तो वो कुछ नहीं कर रहा खुद से, है ना, ठीक है। तो जो स्टैटिक पार्ट है, देखो राइट, बिकॉज आई हैव द ऑडियंस जिसका दिमाग अच्छा है, मेरे पास अच्छी ऑडियंस आ रही है ना, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो जो स्टैटिक पार्ट में हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सर इसका मतलब आप सब उड़ा दोगे, नहीं, मैं आपको बताऊंगा कुछ पार्ट जो आपको खुद से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक एग्जाम्पल उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स।
अब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में वो सारे एक्ट होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो 99% जो क्वेश्चन आया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आया है, तो हम वो डिस्कस करेंगे और उसका एनालिटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे क्या है कैसे है। बट साइड बाय साइड में आपको होमवर्क दे दूंगा क्या कि सर ये पर्टिकुलर एक्ट है जो आपको खुद से पढ़ के आना है। फॉर एग्जांपल 1909 सेम चीज है, 1919 ये हो गया, तो इसके 1919, 1892, 1861 ये सभी एक्ट के 4 एक्ट को आपको सीधे लक्ष्मीकांत से जो 5-6 फीचर है वो याद कर लेने। एनालिटिकल पार्ट मैं 1935 को जैसे डिस्कस करूंगा, सेम क्वेश्चन अगर 1909 का आता है या 1919 का आता है तो आप कर लोगे, है ना। तो ऐसे देखो हमें सीखना है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि सर आप सारे के सारे का एनालिटिकल पार्ट डिस्कस करो तो क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तब तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ही आपका चलेगा 5-5, 6-6 क्लास और इस जन्म में हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, राइट। और ये गलत अप्रोच है। आपके नोट्स भी जो बनेंगे, राइट, मार्केट में आप GS2 के देख लेना, आपको 800, 900, 1000 पेज की पॉलिटी दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं पीडीएफ पे पीडीएफ दे रहे हैं। और मेरे देखो नोट्स, मैंने ये खुद नोट्स बनाए हैं, राइट, आई हैव क्रिएटेड ऑल दीज नोट्स, ठीक है। सिर्फ 10 पन्नों के अंदर आपको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है, आई विल कवर द इंटायर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इफ यू सी इंटायर इन लेस देन 9 पेजेस, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन लेस देन 9 पेजेस में आपको पूरा का पूरा ये कवर करवा दूंगा, राइट, पूरा का पूरा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ थीम में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। ये सारे आज ही हम डिस्कस करेंगे, आज क्लास में हम ये पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है, राइट। सो मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है कि सर जब आप पढ़ा रहे होगे तो बहुत सारा पार्ट जो मैं बोलूंगा वो आपको क्या करना होगा, वो आपको देखना होगा खुद से। मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपको सोर्स है, कौन कहां से आपको नोट्स बनाने, कैसे नोट्स बनाने वो तो मैं बताऊंगा ही क्लास में, मैं दे ही रहा हूं नोट्स, बट वैसे ही नोट्स आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बनाने पड़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक आपको एब्सोल्युटली क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप बनाते रहो, हजारों पेज के नोट्स बनेंगे, ठीक है, हजारों पेज के पढ़ते रहो एंड इस जो एंडलेस लूप है, ठीक है, इस एंडलेस लूप में आप फंसे रहोगे, ठीक है, और आप कभी भी अपने जो कंटेंट है उसको समेट नहीं पाओगे, ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप क्या है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो तो भी बेवकूफ हो, अगर आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को भी छोड़ रहे हो, राइट, डिस्कशन नहीं देख रहे हो तो भी आप बेवकूफ। हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। वी हैव नॉट टू प्लीज सम पीपल और सम बुक पब्लिशर की सर देखो हमने आपकी बुक खरीद ली, आपका फायदा हो गया, नहीं। वी आर हियर टू गेट गुड मार्क्स, मोर मार्क्स, सिंपल है यार। मार्क्स से रैंक डिसाइड होती है, रैंक से ही हमारी, ठीक है, हमारी जो सर्विस है वो डिसाइड होती है, हमारा जो कैरियर है वो डिसाइड होता है, सिंपल लॉजिक, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, राइट। तो ये मुझे GS2 का आपको ओरिएंटेशन देना था। सेम अप्रोच इज फॉर GS1 एज वेल। बहुत सारा पार्ट एनालिटिकल है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट एट द सेम टाइम बहुत सारा पार्ट जो स्टैटिक है मैं आपको बताऊंगा इसका ये है, ऐसे है, एंड आई विल हेल्प यू इंटीग्रेट एज वेल। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको, इस पर्टिकुलर क्लास के बाद आपको सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि आज हम बस अब पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगेन रूल इज सिंपल, मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, मेरी क्लासेस को कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, इन नोट्स को पढ़ो एंड देन उसके बाद क्या है, ट्राई टू इंटीग्रेट देम इनटू द आंसर्स, जो हम हमेशा से GS4 GS3 इन सब में करते हुए आ रहे हैं, एज वेल एज GS2 एंड GS1 में भी करेंगे, ठीक है, फाइन। सो लेट्स बिगिन विद दिस नोट, ठीक है। ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद टुडेस क्लास, द फर्स्ट क्लास, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग ऑफ द कंटेंट पार्ट नाउ एंड अगर आप GS2 का पहला टॉपिक देखोगे, ठीक है, राइट, वी विल स्टार्ट ऑफ विद द पॉलिटी सेक्शन एंड उसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, राइट। उसके अंदर आता है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट, ये सारे चीजें आता है। उसके अंदर आता है आपका अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, ये आता है। तो वी विल टेक सम क्लासेस एंड वो कवर कर लेंगे, बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ब्रॉडली हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल, यू कैन से अंडरपिनिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन से द कोर कॉन्स्टिट्यूशन। एक ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक थीम है, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में, ठीक है। अगर आप सिंपली पूछो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में क्या टॉपिक आता है, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में यही आता है कि व्हाट वर द, यू कैन से, हिस्टोरिकल एक्ट्स, व्हाट वर द हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस जिसने इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। आपको ये पता होना चाहिए। सर तब तो ये GS1 में भी ओवरलैप करता है। यस, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, 2015 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
टू कंप्लीट द हिस्टोरिकल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, इन जस्ट 3 years if it did not have the experience gained with Government of India Act of 1935. लो भाई, ये कहां पूछ लिया सर? ये तो GS2 का क्वेश्चन है। अरे GS1 में पूछ लिया, क्योंकि हिस्ट्री तो GS1 का पार्ट है। देख लो, तो इस तरीके से ओवरलैप दिखता है। सेम वे GS2 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। GS2 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? GS2 में, राइट, आई शेयर्ड विद यू दैट PDF एज वेल, उसको भी देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी हुई है, ठीक है। GS2 में क्या पूछा गया है? दैट द आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, हाउ डिड इट प्रमोट फेडरलिज्म, राइट, ये पूछा गया है। सो दिस इज एन एनालिटिकल पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट, एनालिटिकल पार्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का, राइट, ठीक है। और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का स्टैटिक पार्ट क्या हुआ सर? फीचर्स, है ना, कि भाई बता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 क्या था, है ना। तो तुम्हें बताओगे सर ऑल इंडिया फेडरेशन था, ठीक है, आपका फिर डायरार्की का प्रोविजन था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका डिफरेंट उसमें लिस्ट के प्रोविजंस थे, है ना। फिर आपका ये आपका फेडरल कोड बनाई गई थी, यही इस तरीके से, है ना। एक सर रेलवे बोर्ड की बात करी गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करी गई थी, इस टाइप से तो बात करी गई थी, है ना, ठीक है। सेपरेशन ऑफ यू कैन से बर्मा एंड वो म्यांमार की बात करी गई थी, है ना। तो इस तरीके से सारे आपने क्या है फीचर्स बता दिए, है ना। तो दिस इज व्हाट इज द स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट के लिए क्या करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत से, ठीक है। ये क्लियर हो गया? डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा, सारे फीचर्स भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी सब स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक, कि जब आपका एक टॉपिक आता है तो इस टॉपिक को आप ऐसे देखो कि इस टॉपिक से आप ऐसे बोलो कि यार मेरा ये टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इमेजिन करो मेरे हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में सर ये बताओ स्टैटिक पार्ट क्या है ना। और दूसरा एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल पार्ट आप मेरे साथ, मैं अच्छा करवाऊंगा आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है। बट मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूं कि 2 स्टैटिक पार्ट तो कर लेगा, है ना। फीचर्स तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट। सो ये चीज समझो सर, इसका मतलब अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 करवा दिया तो मैं 1935 को हटा के 1909 भी कर सकता हूं। यस सर, 1919 भी कर सकता हूं। यस, 1861 भी कर सकता हूं। यस, है ना। एक सिखा दिया, सारे कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो दिस इज, ये पार्टनरशिप है जो GS2 में हमें करनी, ठीक है, फाइन। 1935 से हम स्टार्ट करेंगे। वाई सर? क्योंकि 1935 इज द कोर एक्ट। इट इज सेड हमारे देश का जितना भी स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 पे ही आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। एंड 1935 का एक्ट ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बनता है। सबसे ज्यादा जो ओवरलैप आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मेकिंग में, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आता है, ठीक है। तो आज आपको लक्ष्मीकांत पे जाके हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा जल्दी से रिवाइज करना है। कैसे करना है, क्या करना है, इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है, ठीक है। और लक्ष्मीकांत में ही मैं आपको बताऊंगा कि हाईलाइट मीन्स के लिए कैसे करते हैं, वो हम एक, आई विल टेक अ चैप्टर और मैं वो चैप्टर में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन उससे आप नोट्स निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर एक्ट के फॉर मेंस, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है? चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। एंड सबसे पहले पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब देखो, किसी भी एक्ट में के डायमेंशन क्या होंगे? एनालिटिकल पार्ट वाले। एनालिटिकल पोर्शन में क्या पूछा जाएगा? आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज क्या कि उस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है। उस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था? सर फीचर्स भी तो होता है। अरे फीचर स्टैटिक पार्ट का पार्ट है ना, ठीक है। और दूसरा एनालिटिकल पार्ट क्या है कि सर उस एक्ट का क्रिटिसिज्म क्या था, ये आपको पता ही होना चाहिए। एंड ब्रॉडली आपसे पीछे के एक्ट का नहीं पूछा जाता क्योंकि वो उतना इंपैक्ट नहीं डालते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का ही डालते। बट दैट डज नॉट मीन कि आप वो नहीं पढ़ो। अगर आपको बेसिक भी आता होगा तो आप कर ले जाओगे। एंड हम देखेंगे बहुत सारा पुराने एक्ट का रिफ्लेक्शन ही आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आता है। यानी सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का क्रिटिसिज्म है वही क्या पुराने एक्ट में भी लगेगा? यस, बहुत सारा पार्ट ओवरलैप करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कम्युनल इलेक्टोरेट्स क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में नहीं थे? तो क्या यही क्रिटिसिज्म 909 का नहीं है? क्या यही क्रिटिसिज्म 1919 का नहीं है मोंटेगो चेम्सफोर्ड का? बिल्कुल, क्योंकि 909 से स्टार्ट हुए थे, उसके बाद वो बढ़ते ही जा रहे थे, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अपना माइंड को थोड़ा सा ना जंग हटाओ,
हमारे माइंड में इतना ज्यादा, इट इज सो मच रस्टेड, इतना ज्यादा वी हैव टेकन गार्बेज इन ले लिया कि माइंड मेरे को भूसा भर चुका है, ठीक है। तो अब जब तक कोई वो नहीं करेगा तो हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टार्ट बिकमिंग फ्लेक्सिबल, ठीक है। पहले अपने यहाँ पे बोलना स्टार्ट करो कि हाँ अब हमें धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है, राइट। ठीक है, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए, सो लेट्स नाउ डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इससे स्टार्ट करते हैं एंड इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है, राइट, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये आप सीधे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, राइट, दैट इट इंट्रोड्यूस्ड, इट प्रपोज्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर। फर्स्ट था क्या था, एक फेडरल स्ट्रक्चर लेके आया था, जहां पे ये चीज बोली गई थी कि ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स दोनों आएंगे, एक फेडरलिज्म, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, फेडरलिज्म। बट ठीक है, कभी वो मटेरियलाइज नहीं हुआ बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज। तो पहला पॉइंट हमें ये है, ठीक है, राइट, एज आई हैव सेड, हमें सिर्फ अपने पॉइंट्स रेडी रखने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आएगा तो क्या बोलेगा। सेकंड, प्रोविंशनल ऑटोनॉमी लेके आया, ठीक है, राइट, प्रोविंसेस वर डायरेक्टली नाउ इनहेरिटिंग पावर्स फ्रॉम द क्राउन इटसेल्फ, ठीक है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे लेके आया, एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट्स बनी जहां पे इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स की बात हुई, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, डायरार्की लेके आया। डायरार्की क्या है, द रूल ऑफ टू, ठीक है, राइट, डुअल एग्जीक्यूटिव, इसकी यहाँ पे बात करी गई, ठीक है। एंड इट सजेस्टेड कि भैया क्या है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किए जाएंगे, राइट। आई हैव गिवन हियर, जस्ट लेट मी शो यू, ठीक है। डायरार्की पे लेट्स कम एंड लेट्स डिस्कस द डायरार्की, मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है। डायरार्की ऑल्सो स्पेल्ड एज डायरार्की was a system of double government introduced by the government of India Act of 1919। स्टार्ट 1919 से हुआ था, ठीक है, बट देन उसके बाद क्या हुआ था, देन उसके बाद आगे जाके वो सेंटर पे लगा था। 1919 में इट वाज इन द प्रोविंशियल पार्ट, ठीक है, बट देन उसके बाद वो सेंटर में लाया गया, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ था, इट डिवाइडेड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट इनटू टू पार्ट्स। 1919 की बात कर रहा हूं, ठीक है, राइट। क्या एक तरफ रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे गए थे, एक तरफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या थे कि दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नर, बट उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी मदद करेगी, ठीक है। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन से थे, यहां पे इंडियन मिनिस्टर्स की एडवाइस मैटर करेगी, ठीक है, राइट। इस तरीके से बात करी गई थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए डायरार्की के बारे में, ठीक है, राइट। इट डिवाइडेड द एग्जीक्यूटिव यू कैन से ब्रांच ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनटू टू पार्ट्स। बट 1935 में क्या हुआ था, डायरार्की एट सेंटर की बात करी गई थी, राइट। सो इट इंट्रोड्यूस डायरार्की वेयर इट इंट्रोड्यूस, ठीक है, डायरार्की एट द सेंटर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इंट्रोड्यूस द डायरार्की एट द सेंटर, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया था, यहां पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इन फ्यू प्रोविंसेस, ठीक है, राइट। बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, टू हाउसेस की बात करी गई थी, ठीक है, राइट। एंड यही हम देखेंगे आगे जाके बनता है, ठीक है, हम देखेंगे इट बिकम्स रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, राइट। ये आगे जाके बनता है, ठीक, क्योंकि अभी हम सिग्निफिकेंस में यही हम बात यहां पे करेंगे, ठीक है, फाइन। देन उसके बाद क्या था, फिफ्थ में दैट इट ब्रॉडेंड द फ्रेंचाइज, द राइट टू वोट, ठीक है, एंड राइट टू वोटिंग को और एक्सपैंड किया गया था एंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन को दिया गया। तो पांचवा पॉइंट क्या है, अगर पूछा जाए फीचर, कि सर वोटिंग राइट्स को बढ़ाया गया। देखो मोटा मोटा हमें याद करना है, इंक्रीज द वोटिंग राइट्स, ठीक है। देखो ये मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, हम इतना बुरा पढ़ते हैं बट इसको एक लाइन में लिखना आना चाहिए। ये मैंने GS3 में बताया, GS4 में बताया, आई वोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो इंक्रीज द वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो अपना जो शॉर्ट नोट्स बनेगा उसमें क्या है, उसमें ये लिखा जाएगा, इंक्रीज वोटिंग 10%, खत्म, हाँ है ना। इसके शॉर्ट नोट्स क्या होंगे, पहला क्या है, मैं इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट को क्या लिखूंगा, ऑल इंडिया फेडरेशन, खत्म, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट को क्या लिखूंगा, दैट इंट्रोड्यूस व्हाट, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ये लिखूंगा। देन उसके बाद क्या लिखूंगा, ठीक है, डीसी, डायरार्की एट सेंटर, है ना। देन क्या है, डीसी के बाद बीसी, बाय कैमरलिज्म एट स्टेट, ठीक है, राइट, बीएस, सॉरी, ठीक है, डीसी से बीसी नहीं, ठीक है, डायरार्की एट सेंटर, बाय कैमरलिज्म एट स्टेट्स। चौथा पॉइंट, पांचवा, इंक्रीज द वोटिंग राइट्स। देखा, बन गए शॉर्ट नोट्स, बन गए 4 पॉइंट में, 5 पॉइंट में, 5 वर्ड्स में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को समेट दिया, 5 वर्ड्स में। AIF, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, क्या, डीसी, बस, बीएस, इंक्रीज वोटिंग राइट्स, ये 5 वर्ड्स, यही है मेंस, 5 वर्ड्स, ठीक है। और ये लिखना अभी ट्रस्ट मी ऑन दिस उस टाइम में बहुत टफ पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने ये थोड़ी ना बनाया है, आप तो नोट्स पे नोट्स पढ़े जा रहे हो, बट हमें लिखना
ये 5 शब्द हैं, ये 5 शब्द जो हमारे सामने लिखे बोर्ड पे, AIF, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, DC, BS, वोटिंग राइट, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता, डोंट वरी, अभी और भी पॉइंट बता, चिंता मत कर भाई, तुझे 10 पॉइंट हटवाऊंगा। ये तो बेसिक पॉइंट है, अभी तो हमें एक्स्ट्रा टॉपर वाली रैंक भी तो लानी है, ये तो सब लिख देंगे मर मुर के। इसके बाद क्या था, इट डिसबैंडेड द काउंसिल ऑफ इंडिया व्हिच वाज अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड सेट अप क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। तो बेसिकली क्या बनाए गए थे, बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए थे। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये बताओ, ये वाला पॉइंट लिख दो कि यूपीएससी, राइट, पीएससी सेटअप किए गए थे, टॉक्ड अबाउट सेटिंग अप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी बनाए गए थे। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट बनाई गई थी। इट एस्टैब्लिश्ड अ जुडिशरी बॉडी विद द ओरिजिनल एंड अपैरेंट जुरिसडिक्शन टू हैंडल द फेडरल कोर्ट, फेडरल डिस्प्यूट्स, क्योंकि फेडरलिज्म बन रहा है तो फेडरल कोर्ट भी बनेगा, हाँ है ना, याद हो गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या था, हाउएवर गवर्नर जनरल के पास इमरजेंसी पावर्स थी, ही हैड द राइट टू वीटो, सो गवर्नर जनरल कुड वीटो बिल्स, है ना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यही प्रोविजन की अभी हम देखेंगे, यहीं से हम देखेंगे कि जो गवर्नर एज ए इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये वीटो मार के आगे जाके इन्फ्लुएंस करता है क्या, प्रेसिडेंट रूल और इसको, क्योंकि यही इसका सिग्निफिकेंस है, राइट। ठीक है, यही इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एंड अभी हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखो, जो हमने पहले क्वेश्चन देख लिया था कि व्हाई गवर्नर्स इन इंडिया वर नॉट गिवन सो मच पावर्स, उसका रीजन क्यों है, क्योंकि 1935 के एक्ट में गवर्नर भैया को वीटो दे दी थी, राइट, एंड ये गवर्नर भैया ने जीना इनका हराम कर दिया था। ठीक है, इनका जीना हराम कर दिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दैट इज द रीजन क्या है, दैट इज द रीजन कि the Constitution Assembly could complete the historical task of drafting the Constitution of Independent India in mere 3 years because it had the experience of Government of India Act of 1935. ये है एनालिटिकल पार्ट। ठीक है, आपको ऐसे देखना, ऐसे ही इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा। वहां बच्चे क्या करेंगे, फीचर लिख के आ जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अबे बेवकूफ, तुझसे ये थोड़ी ना पूछा जा रहा है फीचर, और फिर कह रहे नंबर नहीं आ रहे। भाई बताना एक्सपीरियंस, ऐसा क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सीखा इससे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया गया, राइट, वो यही है, यही फीचर से लिखना है। जहां उन्होंने देखा 10% को वोटिंग राइट है, उन्होंने सबको दे दिए। ट्रू डेमोक्रेसी, empowered the democracy on the ground, right, true, right, this was what, this was a procedural democracy, right, it gave the universal adult franchise on day one, made the democracy substantiative in nature, thus, right, converted from procedural to substantiative। ऐसे वर्ड्स डालने ताकि ऑटोमेटिकली आपका आंसर औरों से ऊपर हो जाए। ठीक है, अब जब एग्जामिनर ऐसे देखेगा यार है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, he'll get emotional and he'll give you marks। ठीक है, देखो नंबर लेने हैं, नंबर देता नहीं है वो, कुछ ऐसा कर दो कि नंबर दे दे, आया ना। ठीक, और पेन से ही करना है ना भाई, ही रिमेंबर्स योर फेस, नाइदर का नो नेम होता है, मैंने बताया ना। ठीक है, आप कॉपी पे अपना नाम भी नहीं लिखते हो, द कॉपीज आर इनक्रिप्टेड। ठीक है, जिसने मेंस नहीं दिया बता देता हूँ, कभी भी कॉपी पे नाम मत लिख देना। ठीक है, कॉपी पे आप सिर्फ एक रोल नंबर लिखते हो, वो रोल नंबर जाके इनक्रिप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर पे जाती है, फिर वो कॉपी वापस आती है, फिर दैट कॉपी गेट्स डिक्रिप्टेड एंड देन योर नेम इज मैच्ड एंड देन द रिजल्ट इज गिवन। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फाइन। सो इमरजेंसी पावर्स दी गई थी गवर्नर जनरल को, राइट, एंड एक्सटेंसिवली ही हैड द राइट टू वीटो द बिल्स। ठीक है, वीटो कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। ठीक है, चेंज कर गया, मार्कर चेंज कर गया। ठीक है, ये ग्रीन से रेड कर दूंगा। ठीक है, रेड कलर तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बीच में चेंज करेंगे। ठीक है, देन इसके अंदर बहुत सारे ना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। ठीक है, राइट, आपके गवर्नर्स को, आपके मिनिस्टर्स को, एंड हम देखेंगे कि यही इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलर टू समवॉट डीपीएसपीस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट, तो देखा एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डीपीएसपी की तरीके से दिए जाते हैं, द डायरेक्टिव टू द स्टेट्स फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करने के लिए, ठीक है, गवर्नर को क्या दिए गए थे, बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए गए थे, गाइडलाइंस दी गई थी। वो अलग बात है, गाइडलाइन का मतलब ही है गाइडलाइन, हम सुनेंगे थोड़ी ना, है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, सेवेंथ हो गया, हमने पीएससी देख लिया। ठीक है, राइट, सेवेंथ वाला वीटो देख लिया, 8 इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देख लिया। ठीक है, देख लिया। देन नाइन्थ में गया था, ऑब्वियस सी बात है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को वाइडेंट किया गया था। किसको दिया गया था, साई को दिया गया था। साई मतलब SAE, मैंने ऐसे याद किया था, साई, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस। ठीक है,
राइट, तो इनको दिया गया था, ठीक है, साई को दिया गया था पहले, राइट, इट स्टार्टेड ऑफ मुस्लिम्स, उसके बाद फिर बढ़ाते गया, ठीक है, तो सिख, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, राइट, और इस तरीके से बढ़ाता गया, तो इट रीइंफोर्स द कम्युनल डिवीजन, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 10th पॉइंट क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्रिएशन की बात करी गई थी, ठीक है, आपको मुझे बताना है वो कौन सा ऐसा कमीशन था, वो कौन सा ऐसा कमीशन था जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया। एच से नाम स्टार्ट होता है, जाके सर्च करो, जाके सर्च करो भाई, प्रीलिम्स भी देना, अगेन आई हैव सेड प्री एंड मेंस भी सब पढ़ा रहे, सब एक साथ पढ़ा रहे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एक रेलवे अथॉरिटी, एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी की बात करी गई थी, है ना, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या किया था, इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेपरेशन ऑफ बर्मा, ठीक है, नाउ म्यांमार विच वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड इट वॉज मेड अ डिस्टिंक्ट कॉलोनी अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। उसके बाद क्या था 13 में, ठीक है, सिंध एंड उड़ीसा दे बिकेम अ सेपरेट प्रोविजन, है ना, सिंध वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम बॉम्बे एंड उड़ीसा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, तो एक तो प्री का यही पॉइंट है। थ्रू विच एक्ट सिंध वॉज क्रिएटेड, राइट, थ्रू विच एक्ट उड़ीसा वॉज क्रिएटेड, ठीक है, तो ये क्या है 1935 का, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट है यहीं पे, ठीक है, वो हमने राइट दैट फेडरल प्रोविजनल एंड जॉइंट पीएससी की यहाँ पे यू बात करी गई थी, ठीक है। तो अगर अब मैं आपके सामने आपसे पूछूं सर जी क्या कि कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे, तो जल्दी जल्दी आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, डायरार्की एट सेंटर, ठीक है, बाइकैमरलिज्म एट सम स्टेट्स, वोटिंग इंक्रीज, पीएससीज, वीटो पावर टू द गवर्नर, आईओआई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, फिर क्या है साई यानी कम्युनल इलेक्टोरेट बढ़ाए गए, आरबीआई, ठीक है, हाँ है ना, एफबीआई, एफआरआई, वाह, आरबीआई, एफआरआई, वाह, क्या है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अरे गधे वो इंडिया हमारे घर के पास में, इट्स फेडरल रेलवे अथॉरिटी, एफआरए है ना, क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, आरबीआई, एफआरआई, फेडरल रेल अथॉरिटी, आई से मान लो अथॉरिटी है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो गया, देन उसके बाद बर्मा, बर्मा हो गया, देन उसके बाद क्या हो गया, देन उसके बाद आपका यही हो गया, तो 13-14 पॉइंट याद हो गया। अब मरी से मरी हालत में तुम यार 6-7 पॉइंट नहीं लिख पाओगे, कैसे लिख पाओगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तुम्हारे पास इन 10 शब्दों में कंडेंस हो गया, और यही 10 शब्दों को मुझे 10,000 बार रिवाइज करना है, क्वेश्चन आएगा उल्टी करके आ जाना है, देखा, याद हो गया, ठीक है। अब बच्चे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, तुम साइलेंट बैठे हो, तुमने छोटे से फर्रे बना रखे हैं, तुम उनकी तरफ देख रहे हो और तुम हंस रहे हो, क्या पढ़ पढ़ बेटा पढ़, हाँ मेरे पास तो छोटे से फर्रे हमारे तैयार है, इतनी सी लाइन यार, छोटे छोटे फर्रे हम बनाते थे, बस वही फर्रे बनाने तुम्हें, बस। अब यही चीज तुम 1919 के लिए नहीं कर सकते, यही चीज तुम 1861 के लिए नहीं कर सकते, हाँ ना, ठीक है, बस ये होमवर्क आपका है, ठीक है, फीचर्स आपने याद करवा दिए। चलिए अब बात करते हैं सर इसका ना क्रिटिसिज्म बताओ, फटाफट इसका क्रिटिसिज्म बताओ, तो क्रिटिसिज्म आप अपने आप ही बता दो, फीचर पता क्रिटिसिज्म बता दोगे, सर आपने पहले बोला था ऑल इंडिया फेडरेशन, तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है, वाज इट मटेरियलाइज्ड, रिमेन्ड ऑन पेपर, प्रिंसली स्टेट सेड वी विल नॉट ज्वाइन, खत्म, पहला हो गया। सेकंड और क्या कहता, उसके बाद था आपका एक वीटो वाला था, राइट, यस, एक्सेसिव पावर्स टू द गवर्नर जनरल, ही कुड ओवरराइड द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, यानी प्रोविजनल ऑटोनॉमी जो दी गई, इट वाज व्हाट, सेकंड फीचर ये था प्रोविजनल ऑटोनॉमी, इट वाज ऑन पेपर, व्हाई, बिकॉज गवर्नर जनरल कुड वीटो बिल्स, गवर्नर जनरल कुड वीटो बिल्स, ये प्री में भी पूछा जा चुका है 1935 का, दैट हु हैड द पावर टू वीटो बिल्स, 2018 का क्वेश्चन देख लेना, है ना, तो ये आपने देख लिया, ठीक है, आए ना, ये हो गया गवर्नर जनरल को वीटो बिल्स, ठीक है। थर्ड, ठीक है, यहां पे देन उसके बाद क्या है, डायरार्की इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सम काइंड ऑफ मतलब ना, ये जो डायरार्की का एक्सपेरिमेंट था, कभी कहीं बाइकैमरलिज्म ले आ रहे, कभी कहीं डायरार्की ले आ रहे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से बहुत सारा रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में चला गया था, तो इंपॉर्टेंट यू कैन से द रियल नो रियल डेवल्यूशन ऑफ पावर, आप ऐसे कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो तुमने डायरार्की के नाम पे रिजर्व में डाल दिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स केप्ट इन रिजर्व, फॉर एग्जांपल डिफेंस, हाँ है ना, और यू कैन से द मुन्नू, ठीक है, राइट, सब्जेक्ट दे वर गिवन टू व्हाट, दे वर गिवन टू अरे व्हाट स्टेट्स, थर्ड तो नो रियल डेवल्यूशन ऑफ पावर, फोर्थ ऑब्वियसली बात है नो रियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, व्हाई, क्योंकि वही वाला फिर से वही वाली बात कि गवर्नर जनरल कुड वीटो बिल्स, या फिर आप ऊपर वाले में ऐसे लिख दो आप ऐसे लिख दो नो रियल डेमोक्रेटिक अथॉरिटी, व्हाई ओनली 10% कुड वोटिंग राइट्स, है ना, तो आप यहां पे चेंज कर दो, सी एग्जाम्पल ओनली 10% को, देखा एग्जाम्पल डाल दिया, ऐसे लिखते हैं, दिस इज हाउ यू बिकम,
ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल डाल डाल के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट्स को स्ट्रेंथन किया, बताने की जरूरत नहीं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, प्रमोटेड डिवाइड एंड रूल, आई डोंट नीड टू टेल यू, ठीक है, राइट। एग्जांपल से एंग्लो इंडियंस इन सबको बढ़ाएगा, डन, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंचाइज वाज वेरी मच लिमिटेड, तो क्या है, नो रियल डेमोक्रेसी, ठीक है, फ्रेंचाइज रिमेन स्टिल लिमिटेड, मोस्ट ऑफ द वोटिंग राइट्स वर गिवन टू द एलिट्स टू द मेन विद प्रॉपर्टी, है ना, ये चीज बता दिया। कौन सा पॉइंट है, 6 पॉइंट ये लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, वही वाला अब खींचना चाहो कि लैक ऑफ इंडियन कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट अफेयर्स लाइक एमईए, डिफेंस, इनको नहीं दिया गया था, है ना। देन उसके बाद क्या था, दिस स्ट्रक्चर वाज वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड, द एक्ट वाज एक्सट्रीमली लेंथी, 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल्स वगैरह थे, इट वाज टू कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बहुत ही लेंथी एक्ट था, बहुत ही टू कॉम्प्लिकेटेड वे में था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, बर्मा वाज सेपरेटेड विदाउट इंडियाज कंसेंट, इंडिया की कंसेंट नहीं ली गई, आपने एक पार्ट दे दिया, है ना, ठीक है, राइट। सो इट रिफ्लेक्ट्स द इंपीरियल हाई हेडेडनेस, ठीक है, कंटिन्यूड इंपीरियलिज्म, ठीक है, कंटिन्यूड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है, इस तरीके से। देन इवन द प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज सुपरफिशियल, व्हाई, बिकॉज गवर्नर स्टिल हैड द डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है, गवर्नर कुड रिजेक्ट द मिनिस्टीरियल एडवाइस ऑन लॉ एंड ऑर्डर मैटर, सो गवर्नर तब भी रिजेक्ट कर सकता था। लो भाई, इस 10 में से क्या तुम 5-6 पॉइंट नहीं लिख सकते, इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एक्ट को? बिल्कुल कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि हमें तो फीचर याद है, फीचर याद है, क्रिटिसिज्म डाल देंगे, एग्जांपल दे के डालते जाएंगे। जहां कुछ पूछेगा एग्जांपल डिवाइड एंड रूल, लो भाई कम्युनल इलेक्टोर्स को मेंशन किया, जहां देखा गया इंपीरियल टेंडेंसीज, बर्मा को अलग कर दिया, जहां देखा गया कि भैया नेवर मटेरियलाइज्ड, क्यों, एग्जांपल प्रिंसली स्टेट्स नेवर जॉइन, जहां देखा गया कि भैया आपका हाँ ये क्या बोलते हैं, नो रियल अथॉरिटी, नो रियल कंट्रोल, क्यों, गवर्नर्स कुड वीटो बिल्स, ठीक है, ओनली 10% एट इलेक्टोरल राइट्स, ठीक है, राइट, वोटिंग वाज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, बस ऐसे करना है, बस हो गया, वो क्या बताऊं, डन, खत्म, बस खत्म, ये बहुत जल्दी हो जाएगा भाई, तुम अगर आओगे यूं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना एग्जाम में लिखना है, क्यों पूरी पीएचडी करूंगा मैं इस पे, मैं 10 पॉइंट के 10 पॉइंट बता दिए, 6 तुम्हें याद करवा दिए, 2-3 तो तुम कुछ काम कर ही लोगे, कुछ काम तुम भी कर लो, कुछ काम हम भी कर ले, दोनों ग्रो करते हैं, हाँ भाई याद कर लो, खत्म, ठीक है। शॉर्ट नोट जरूर बना लेना भाई, ठीक है, वीडियो जो बच्चे ना सिर्फ बेंच वॉच कर रहे हैं, नहीं होगा सिलेक्शन, देखो भाई मैं साफ बोल रहा हूँ, ठीक है, भाई जो लेटे चिप्स खा के भी वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे पता है तुम देख रहे हो, बेटे पेन चला लो और ये शॉर्ट नोट्स बना लो, और खुद से ही बनेंगे, ठीक है, राइट, ये मत सोचना सर आप भी शॉर्ट नोट्स भी बना के दे दो, ठीक है, राइट, यूजलेस है ब्रो, ठीक है, राइट, मेंस नहीं हो निकलता है, दैट इज वाई बहुत टहलते रहते हैं, ठीक है, राइट, अब सोच लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल पार्ट इज कि सर हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 लेड डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, तो फेडरलिज्म वर्ड क्या होता है, वी ऑल नो फेडरलिज्म सिंपली मींस क्या, डिवीजन ऑफ पावर्स, है ना, राइट, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, है ना, बिटवीन अ कोर फेडरल अथॉरिटी प्लस क्या हो, नीचे नीचे पावर डिवीजन होगा, एंड दिस फेडरल आगे हम पढ़ेंगे, दिस फेडरलिज्म इज डन वाया अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वाया अ सो कॉल्ड एज एक अथॉरिटी, है ना, ठीक है, ये सब हम फेडरलिज्म में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए फेडरलिज्म को ये मानो कि डिवीजन ऑफ पावर है, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे भी यार कोर्स में है ना यार, जो अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में है, ठीक, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्त, सारा समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अब बात करते हैं सर हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, हाउ डिड इट ले डाउन द फेडरलिज्म, यानी इन शॉर्ट हाउ व्हाट वर द प्रोविजंस दैट एक्चुअली क्या है, इसने पावर का डिवीजन करा, एंड सेकंड वाज इट रियल डिवीजन, राइट, ये भी हम देखेंगे, वाज इट रियल डिवीजन, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है, चलिए। So let's see how did the government of India Act of 1935 laid down the federal constitution. अब ऑब्वियसली बात है, बताने की जरूरत ही नहीं है, सर आपने कहा फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब पावर का डिवीजन होता है, तो पहले ही प्रोविजन था ऑल इंडिया फेडरेशन, शाबाश, हाँ है ना, ठीक है, राइट, एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई थी, ठीक है, एंड इट प्लान्ड द यूनियन ऑफ स्टेट्स प्लस द यू कैन से प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, बट इट डिड नॉट मटेरियलाइज। देन उसके बाद हमने देखा था सर एक डिवीजन ऑफ पावर की बात करी गई थी, 3 लिस्ट की बात करी गई थी, ठीक है, डायरार्की की वजह से, ठीक है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। देन वी इवन सॉ बाइकैमरलिज्म लेके आया था बीसी, है ना, बाइकैमरलिज्म एट यू कैन से द सेंट्रल लेवल, ठीक है, व्हाई, ठीक है, फॉर द सिंपल रीजन इज दैट बाइकैमरलिज्म जब आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक लोकसभा होगी, एक क्या होगा, राज्यसभा होगी, तो राज्यसभा में कौन होते हैं, राज्यों की सभा है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, ठीक है, सो इट टॉक्ड अबाउट अ बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर,
ठीक है, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, वी कैन ऑल्सो से दैट it had provision, it had you can say federal provisions or division of power because जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसकी ऑटोनॉमी की बात करी गई थी, याद है, बिल्कुल प्रोविजनल ऑटोनॉमी की बात करी गई थी, ठीक है, कि नाउ द प्रोविंसेस विल डायरेक्टली बी इनहेरिटिंग द पावर्स फ्रॉम द क्राउन इटसेल्फ, हाँ है ना, ये बात करी गई थी। एंड देन वी सॉ हाउ सेपरेट यू कैन से फेडरल कोर्ट वाज क्रिएटेड। सर आपने तो 5 ही लिखे, मुझे एक और याद आ रहा है सर, जॉइंट स्टेट कमीशंस की भी बात करी थी, कुछ कुछ ऐसी, यस लिख दो, जेपीएससी स्टेट पीएससी की बात करी गई थी, बिल्कुल, छठा पॉइंट और लिख दो, और लिख दो, है ना। तो इस तरीके से आपने 6-7 पॉइंट बता दिए। ये क्वेश्चन आया दोस्त, दिस इज अ क्वेश्चन 1935 हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, लेड डाउन, ठीक है, अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने वो भी बता दिया। अब मैंने हमेशा से बोला है, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, स्टिल आपको इसको क्रिटिसाइज करना है, इसका ऑपोजिट लिखना है, यानी हाउ डिड इट लेड टू अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हाउ वाज दिस फेडरेशन merely ऑन पेपर, और आई वुड बी सेइंग हाउ वाज इट नथिंग बट अ नॉमिनल, बस दिखने वाला था, कुछ रियल में नहीं हुआ था, आपको ये बताना है। सो यस, हाउएवर इसका क्रिटिसिज्म क्या है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा कि फेडरलिज्म वाज नेवर मटीरियलाइज्ड, डन, प्रिंसली स्टेट्स नहीं ज्वाइन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी इट हैड रिमेन कंट्रोल, अभी हमने देख लिया कैसे, इंपॉर्टेंट यू कैन से अफेयर्स लाइक डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, देन अगेन देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नर जनरल टू द लेजिस्लेचर, आराम से वीटो कर सकता था, राइट। देन देयर वाज रिस्पांसिबिलिटी विदाउट एनी काइंड ऑफ फुल पावर, ठीक है, राइट, मतलब प्रोविंसेस को रिस्पांसिबिलिटी तो दी गई बट फुल पावर दी नहीं गई, उनके कहते हैं हाथ पांव को रोक दिया गया, ठीक है। देन अगेन, ठीक है, राइट, द पीपल डिड नॉट एंजॉय द रियल पावर्स, पीपल डिड नॉट चोज द मिनिस्टर्स, ओनली 10% एट द राइट, है ना, ठीक है। तो इस तरीके की बात है, एंड इसीलिए कांग्रेस ने इसको बोला गया चार्टर ऑफ स्लेवरी, इट वाज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, ठीक है। बट पार्टिसिपेट इसलिए किया इन इलेक्शंस में बिकॉज उनको ये दिखाना था कि भैया हम देखो तुम्हारी जो लेजिटिमेसी है उसको चैलेंज कर सकते हैं, वी आर फुली केपेबल ऑफ गवर्निंग, हम अच्छा गवर्नेंस दे सकते हैं, ये चीज उनको दिखानी थी, तो इसीलिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उसके वाले इलेक्शन में, ठीक है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप ये भी ध्यान रखना कि जैसे उनसे तो बोला गया था, प्रोविंसेस से बोला गया था, फॉर एग्जाम्पल ये अच्छा एग्जाम्पल है, प्रोविंसेस मैनेज सेक्टर्स लाइक हेल्थ, बट इनके पास फिस्कल ऑटोनॉमी थी नहीं, पैसे ही नहीं है, फिस्कल ऑटोनॉमी नहीं, तो हाउ कैन यू मैनेज हेल्थ, एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, राइट, देयर वर नो सब्सटेंशियल रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड पे आपको सब्सटेंशियल रिजल्ट्स दिखे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, फाइन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया विद रिगार्ड्स टू व्हाट, विद रिगार्ड्स टू द, ठीक है, द हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 लेड डाउन द, ठीक है, फेडरल, एंड उसका ऑपोजिट पार्ट, ठीक है, कि वाज इट अ टू फेडरेशन और नॉट, ठीक है, एनालिटिकल पार्ट डन कर लिया। अब बात करते हैं व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ही तो है जिसकी वजह से, ठीक है, राइट, दे कुड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकर्स कुड एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड इसके बेसिस पे करा। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली बात, ठीक है, वी सॉ कि भैया रेडी फ्रेमवर्क ऑफ फेडरलिज्म मिला, ये वन को काट दो, रेडी फ्रेमवर्क ऑफ फेडरलिज्म मिला, है ना, ठीक है, राइट, फेडरल यू कैन से प्रोविजनल कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी, और यही क्या हुआ, यही वी हैव बोरोड दिस, ठीक है, राइट, यही चीज हम लोगों ने बोरोड की गई, है ना, ये चीज बात आएगी। देन उसके बाद क्या किया गया कि जब प्रोविजनल ऑटोनॉमी की बात करी गई एज अ ट्रायल रन, ठीक है, तो इंडिया को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मिला, तब द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड कि हाँ यार वी शुड बी गोइंग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, बिकॉज यही प्रोविजनल ऑटोनॉमी थी, ठीक है, राइट, जिसके थ्रू एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ क्या हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मिला, ठीक है, हाँ है ना। फिर उसी के थ्रू क्या हुआ, यू विल सी, ठीक है, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई, ठीक है, मिनिस्टर्स अलग, ठीक है, लेजिस्लेचर्स अलग की बात करी गई थी, ठीक है ना, कोर्ट अलग है, एक फेडरल कोर्ट की बात करी गई। तो इस तरीके से यू विल सी, ठीक है, राइट, कि इस पर्टिकुलर एक्ट का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, इट ब्रॉट अबाउट अ क्लियर कट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट तो ले ही आया था, दो द एग्जीक्यूटिव स्टिल रिमेन द पावरफुल, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बिकॉज गवर्नर कुड वीटो बिल्स, राइट, जो भी है फेडरल कोर्ट वगैरह है, इसकी भी पावर्स बहुत लिमिटेड थी, बट स्टिल एटलीस्ट वी गॉट द स्ट्रक्चर पार्ट।
सो द स्ट्रक्चरल पार्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ए कोर्ट फॉर्म है यहाँ से मेरा, ठीक है। देन उसके बाद यू विल सी, ठीक है, जुडिशरी के इंपॉर्टेंस या जुडिशियल प्रेसिडेंट को सेट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि एक फेडरल कोर्ट बनाने की बात करी गई, राइट। तो फेडरल कोर्ट इट फेमिलराइज्ड द इंडियन लॉयर्स, ठीक है, एंड द लीडर्स, ठीक है, विद कॉन्स्टिट्यूशनल यू कैन से लिटिगेशंस, ठीक है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात करी गई। देन इवन यू विल सी द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बी इट आरबीआई, ठीक है, बी इट आपका यूपीएससी, ठीक है, बी इट जॉइंट पीएससी, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब कहां से आया? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है, वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ठीक है। रिमेंबर सर बाइकैमरलिज्म, अभी हम बात करेंगे। सो इवन बाइकैमरलिज्म हम देखते हैं, इसका इंस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। देन यू विल सी इवन द इलेक्टोरल एंड फ्रेंचाइज एक्सपीरियंस, जब ये देखा गया केवल 10% को राइट्स है, ठीक है, राइट। सो इट प्रिपेयर्ड द ब्रीडिंग ग्राउंड, इट प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सफरेज की बात करी गई, है ना। सो यूनिवर्सल सफरेज की यहाँ पे बात करी गई। देन डे वन हम लोगों ने सबको राइट टू वोट दे दिया। देन उसके बाद क्या है? बाइकैमरलिज्म गॉट टेस्टेड, ठीक है, आप देखो लोकसभा राज्यसभा आज भी हमारे देश में वो है। देन इवन द गवर्नर्स रोल, जो हम लोगों ने बात करी गई थी, बिकॉज गवर्नर ओवर हियर हैड द सिग्निफिकेंट राइट टू वीटो बिल्स, ठीक है, काफी डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, तो इसको पावर्स को चेक किया गया, राइट। इट लेड टू अ मोर सेरेमोनियल रोल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे डेफिनेटली ये बता सकते हो अंडर आर्टिकल 163, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर की बात करता है गवर्नर की, राइट, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद इवन यू विल सी द इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, राइट। इसमें काफी ज्यादा पावर दी गई थी, ठीक है। एंड लेटर ऑन क्या किया गया था? लेटर ऑन, ठीक है, हमारे देश में एक बैलेंस्ड इमरजेंसी प्रोविजंस लाए गए अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पावर दे दी थी, तो उसको थोड़ा सा कम करने की बात करी गई थी। सिमिलरली जब हम लोगों ने देखा कम्युनल इतना सारा रिप्रेजेंटेशन था, कम्युनलिज्म डिवाइडेड द सोसाइटी, सो डे वन हमने क्या किया, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कैंसिल करके वी वेंट फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट्स विथ यू कैन से रिजर्वेशन, इसकी हम लोगों ने बात करी थी, है ना, ठीक है, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई थी। एंड देन उसके बाद क्या था, ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, ऑटोनॉमी की बात करी गई थी, ठीक है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, राइट, वगैरह में। सो इट स्टिमुलेटेड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, राइट। एंड यू विल सी, ठीक है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबने इलेक्शन कंटेस्ट किए, खूब जबरदस्त कैंपेनिंग हुई, ठीक है, राइट। द मैसेज ऑफ डेमोक्रेसी, द मैसेज ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज वगैरह, राइट, इट वेंट टू द पीपल, है ना। तो दिस लेटर ऑन, ठीक है, हेल्प्ड यू कैन से, ठीक है, इंडिया टू यू कैन से अब्सॉर्ब, ठीक है, डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक मॉडल को आज भी हमारे देश में सपोर्ट किया जाता है ना। तो इट टुक डेमोक्रेसी टू द पीपल, ऑल्दो इतना नहीं ले गया बट कुछ तो ले गया, ठीक है, राइट। एंड डेमोक्रेसी फर्दर गॉट डीपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, यहाँ पे डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, ठीक है, बात यहाँ पे चलती है, ठीक है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात चलती है। तो ये आपको, ठीक है, 7-8 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ठीक है, राइट, बीट फेडरलिज्म, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है, राइट, और आपका बाइकैमरलिज्म, ठीक है, राइट, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नर, ठीक है, राइट, रिडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ब्रिंगिंग ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट्स, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, राइट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे पॉइंट्स आप खट 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 लिख सकते हो, डन। और यही एक्सपीरियंस जो उन्होंने सीखा, ठीक है, उसका डायरेक्टली रिफ्लेक्शन दिखता है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो ये हमने बात करा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पर क्या सिग्निफिकेंस है। बस आपको ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 करके लाइन से आपको लिखते जाना है, कोई यहाँ पे और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ना वक्त है 8 मिनट में आंसर लिखना है, ना स्पेस है, 2 ही पेज में लिखना है भाई, ठीक, 2 पेज से ज्यादा नहीं मिलने वाले, ठीक है, और एनर्जी भी नहीं है। 20 पेपर लगातार तुम्हें 20 क्वेश्चन लिखने हैं, उसके 2 घंटे बाद कब के फिर 20 क्वेश्चन लिखने हैं, तो एनर्जी भी नहीं है, तो क्यों फालतू वेस्ट करें, हाँ है ना, क्यों फालतू वेस्ट करें, ठीक है, राइट। सो स्टॉप डूइंग ओवर एनालिसिस, ये लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ऐसी रट्टा मारना और ऐसी एग्जाम में लिख के आना है। ट्रस्ट मी, 1 से लेस देन 1% पीपल विल बी एबल टू राइट दिस, ठीक है, लेस देन 1% पीपल, ठीक है, डन। सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है। सर अगर यार कोई भी जनरल सा एक्ट आ गया, अब मुझे तो यार पता नहीं है सर,
अगर अगर सर कोई जनरल सा एक्ट आ गया, ठीक है, तो आप कैसे इसको एड्रेस करोगे, ये हमें यहाँ पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि अगर सर कोई जनरल सा एक्ट आ गया, है ना, क्योंकि देखो इससे क्वेश्चन अभी तक ये आया, अब मैं गेस कर रहा हूं कि और क्या आ सकता है ना। तो देखो हिस्टोरिकल इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल एक्ट्स में केवल दो ही आ सकते हैं कि यार ये ब्रिटिश के एक्ट्स ने क्या कुछ भला किया, कुछ पॉजिटिव किया, एंड सेकेंड ब्रिटिश के एक्ट ने कैसे, ठीक है, राइट, लंका ढेर करी, हाउ डिड इट, ठीक है, क्रिएट नेगेटिव चैलेंजेस, राइट, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डिस्कस द पॉजिटिव रोल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज और यू कैन से द ब्रिटिश एक्ट्स, ठीक है, राइट, ऑन इंडिया, बी इट यू कैन से, अभी हम लोग सिंस GS2 पढ़ रहे हैं तो हम लोग पॉलिटिकली ज्यादा बात करेंगे, बट ठीक है, दैट डज नॉट मीन सोसाइटी वाइज नहीं करेंगे, ठीक है, बट हमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है कि हाउ आर द यू कैन से ब्रिटिश एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन एंश्योरिंग व्हाट इंडिया इज टुडे, पॉजिटिवली अभी गाली नहीं देनी, ठीक है, अभी पॉजिटिवली, फिर क्रिटिकल एनालिसिस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्रिटिकल आ रहा है, देखो पूरा पढ़ाऊंगा ना, कह रहा हूं ना, पूरा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा रख दो, ठीक है, इतना अच्छा पढ़ा दूंगा ना, ठीक है, राइट, आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, फिर जिसने शॉर्ट नोट्स बना लिए फिर इसके बाद, और शॉर्ट नोट्स भी मैंने बता दी कैसे, उसका तो सीधी रैंक आएगी, फिर तो कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना बस तुम्हें, ठीक है, राइट, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी भाई, ये सच बता रहा हूँ, ठीक है, इसे बनाने में, तो यू नो मेरे को ये 9 पेज बनाने में 8 पेज में कितने 8 घंटे लग गए, उसके बाद 2 घंटा एडिटर से ये काम करवाए, 10 घंटे, 10 घंटे में मैंने ये पूरा का पूरा इसको सेट किया है, तब जाके आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, उसके बाद 2-2.5 घंटा में और पढ़ाऊंगा, तब जाके एक टॉपिक होगा, ठीक है, तो प्लीज इस चीज की रिस्पेक्ट करो, मैं भी उड़ा देता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो मैंने, और ये ऐसा मार्केट में कहीं नहीं है दोस्त, तू कितना भी देख ले, ठीक है, तू कितना भी देख ले, तुझे मार्केट में ऐसा दिख जाए ना, मेरे पास जाना, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट करना कंटेंट को, ताकि बच्चे के सीधे दिमाग में, दिल में जाए और वो सीधा एग्जाम में लिखे, ठीक है, राइट। मेंस की तैयारी आधों को तो 99% को पता ही नहीं है कैसे करनी है, क्या करवानी है, फॉर द सिंपल रीजन दिया ही नहीं है ना, मेंस दोगे तब पता चलेगा ना, है ना, और जिसने दे रखा है वो एक बार में रेजोनेट कर जाएगा कि यार ठीक है, ये मास्टर साहब सही कह रहे हैं, ठीक है, चलो। So let's now begin with the positive role of British acts and policies in India. This can also be asked in GS1, my dear friends. GS1 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स प्रोविजंस, राइट, ठीक है, वो कहां से आया है, वो ब्रिटिश के ही फाउंडेशन लेड हुई थी। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ, ऑल्दो एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज बायस्ड, कि भैया गोरा ही जज हमें जज करेगा, ठीक है, आया ना, ठीक है, दिस ब्लडी रेसिस्ट पीपल, है ना, वो मैं मान सकता हूं, बट पेपर पे तो रूल ऑफ लॉ ले ही आए, है ना, पेपर पे तो रूल ऑफ लॉ ले आए, ठीक है, डेफिनेटली इट इंट्रोड्यूस सेपरेशन ऑफ पावर्स, अभी हमने देखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, डन, ठीक है, राइट, सो दैट वाज लेटर ऑन यू कैन से रीडिफाइंड एंड अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डन सर, लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सेकंड, हमारे देश में क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आगे आओ, कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यस, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से आई हमारे देश में, ठीक है, यू विल सी इट स्टार्टेड ऑफ विद 1853, राइट, एक्चुअली में देखा जाए द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से एक्ट से आती है, ये भी प्री का क्वेश्चन है, 1853 से आती है दोस्त, 1853 के एक्ट से, सो 1853, 1861, 909, 1919, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, राइट, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ठीक है, राइट, लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू कैन से इंडियंस, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद यू विल सी इवन हमारे देश में पार्लियामेंट के बाद क्या है, ठीक है, जुडिशियल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिश, क्योंकि पहले हमारे देश में जो लॉज वगैरह थे दे वर मेयरली ऑन यू कैन से, जैसे मुगल्स के टाइम में, राइट, द लॉज वर नॉट कोडिफाइड जुडिशियल लॉज, तो वो करा गया, सो यू कैन टॉक अबाउट लॉ कमीशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज किया गया, है ना, ये बता सकते हो, फेडरल कोड बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है, ये बनाया गया, ठीक है। देन उसके बाद हमारे देश में, ठीक है, यू ऑल नो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, राइट, द सिविल सर्विस, द इंडियन पुलिस सिस्टम, द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, बी इट यू कैन से सिविल सर्विस, बी इट द पुलिस सर्विस, ये सब किसने करी, ठीक है, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करी, इंडियन सिविल सर्विस विच स्टिल फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ, ठीक है, राइट, द ब्यूरोक्रेसी टुडे, एक दिन आप भी बनोगे, इतने सारे बच्चे बन गए, ठीक है, राइट, सो माय बेस्ट विशेस टू यू, बनोगे यार, बनोगे, मैं अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है भाई, मेरा बच्चा पक्का बनेगा,
ठीक है, राइट क्योंकि हम बिल्कुल सही रास्ते पे, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इट इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस वाला पार्ट भी आप बता दोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बता दी, ठीक है। देन फाउंडेशन फॉर फेडरलिज्म अभी हमने देखा 1935 में, ठीक है, राइट। देन उसके बाद पॉलिटी तो सारा डिस्कस हो गया, अब बात करो सोसाइटी पे आओ, क्योंकि और भी चीज तो लिखनी है, हिस्ट्री में तो क्वेश्चन पूछा था। एजुकेशन में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेके आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वुड डिस्पैच वगैरह। इट प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन, प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन, हाँ है ना। 1813 के एक्ट में बोला गया था 1 लाख साइंस एंड टेक को देना है, ठीक है, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी ग्रांट की बात कही गई थी, ठीक है, राइट। देन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ब्रिटिशर्स दे प्लेड अ की रोल, राइट। आप देखोगे, राइट, इंटीग्रेटेड इंडिया, यू कैन से सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में, ठीक है, रेलवेज आई, रोड्स आई, है ना, ये सब चीजें, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सिस्टम, ठीक है, रेलवे नेटवर्क, राइट। अगर आप देखो इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, ठीक है, सो उससे एक नेशनल इंटीग्रेशन हुआ, हाँ है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, प्लस सिंस ट्रेड और होने लगा, ऑल्दो इट वाज अ वन वे ट्रेड, सो बट इट कनेक्टेड इंडिया टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें भी आप बता सकते हो। देन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, इवन इन द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये लेके आए, कैसे, इट इंट्रोड्यूस द इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी। तो एग्जांपल आप बताओ, जहां पूछा जाए रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी। जहां पूछा जाए पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट ऑफ क्या, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीजें एक। जहां पूछा जाए क्या, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ये सब चीजें पढ़ दो, ठीक है, ठीक है। देन पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड मास मूवमेंट्स हुए, क्यों, क्योंकि इट अलाउड इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन द व्हाट, इन द इंडियन काउंसिल्स, इलेक्शंस हुए 1937 में, ठीक है, राइट। ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट। सो इट दैट लेड टू इंडियन मोबिलाइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, इवन इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग करवाई, ठीक है, व्हाई, बिकॉज इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस, सो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, इंडिया को जो मिला, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो तो हमारे यहाँ वैदिक जमाने से थी, ठीक है, राइट, बट मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, द सो कॉल्ड एज, वैसे मॉडर्न भी गलत है, साला मॉडर्न क्यों बोलूं मैं, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलेंगे, मॉडर्न क्यों बोले तुम्हें, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलेंगे ना, ठीक है। जब पढ़ा रहे हो तो ऐसे पढ़ाओ कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़ाओ, सो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, यही लिखना, ठीक है, राइट। एक्चुअली मॉडर्न नेशन स्टेट ये आपका तब से स्टार्ट होता है ना, मॉडर्न टाइम से, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम और वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला एज इंडियन पार्टिसिपेटेड, है ना, एंड दैट फर्दर लेड टू द, ठीक है, यू कैन से स्ट्रक्चर एंड यू कैन से द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द करंट यू कैन से डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश के ही, ठीक है, हरकतों की वजह से ही था, ठीक है, राइट। पॉलिटिकल अवेकनिंग, मास मूवमेंट्स, ठीक है, इलेक्टोरल, पॉलिटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड, ये सारा चीज आप बताओ, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, राइट, फेडरलिज्म हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो गया, सिविल सर्विस हो गया, पुलिस सर्विस हो गया, राइट, जुडिशियल सिस्टम हो गया, मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न लॉज, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, ठीक है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, है ना, फिर उसके बाद आपका, ठीक है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक, एग्जाम्पल दे के लिखना है। The moment you talk about separation of powers, give examples, Government of India Act of 1935 और 1835, वो आप लिख दो, ठीक है, 1853 सॉरी, ठीक है, वो लिख दो, ठीक है। The moment you talk about administrative unity, ठीक है, राइट, इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस। और किसने लेके आई थी भाई, इतना तो हिस्ट्री पता है, ये भी नहीं पता, कॉर्नवालिस, भाई थोड़ा तो पता है ना यार सर, ये भी नहीं पता हमें, तो ये भी नहीं पता, ठीक है, कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने, मुझे पता है, ठीक है, इतने 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 नीचे नहीं हो तुम, है ना। सो कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस, डोंट वरी यार, जो कॉलेज वाले डरना मत, इधर हमें तो नहीं पता, अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो कॉर्नवालिस लेके आया था, ठीक है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया, डन, ये भी पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा सर क्रिटिसाइज भी कर दो, धो भी दो ब्रिटिश को, राइट, तो धोना तो बहुत ईजी है ब्रिटिश को, हाँ है ना, तो जो जो हमने ऊपर पढ़ा, जो जो हमने पढ़ा उसका क्रिटिसिज्म लिख दो कि दो इंट्रोड्यूस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बट इट वाज डिजाइंड टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट, हाँ है ना, ठीक है। एवरी रेगुलेटिंग एक्ट curbed the East India Company corruption, not to empower Indians, हाँ है ना, ये चीज बताओ। No real representation of Indians, mostly जो Indians थे they were nominated, right, ठीक है। The power to discuss the budget, the power to vote on the budget was very limited, है ना, ये बताओ। Then reforms जो दिए गए, क्या वो ऐसे दे दिए गए, थोड़ा थोड़ा करके, कहते ना एक एक बूंद करके वो बच्चे को लॉलीपॉप देते, तो ये थे इंक्रीमेंटल एंड टोकन रिफॉर्म्स थे, हाफ हार्टेड रिफॉर्म्स थे, राइट, ठीक है। इट वाज मोर टू कर्व द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट,
है ना, नेशनल मूवमेंट को कर्व करने के लिए थे rather than empowering the Indians, ये बता दो, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल 1935 ओनली 10% हैड वोटिंग राइट्स, ठीक है, ये बताओ। देन ऑब्वियसली बात है, प्रमोटेड द डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, तो कौन सा एक्ट लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 909, ठीक है, राइट, मॉडल रिफॉर्म्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, नो रियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एज वी हैव सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में दो देयर वाज प्रोविजनल ऑटोनॉमी बट वीटो पावर्स विद द गवर्नर। देखो यही एग्जांपल्स है, यही एग्जांपल्स है, दिस एग्जांपल, दिस एग्जांपल, दिस एग्जांपल, दिस एग्जांपल, ऐसे ही AR1 लिखते हैं। डिस्कस करिए ना, हमने कितनी कॉपीज, अभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, एग्जांपल दिस, एग्जांपल दिस, एग्जांपल दिस, एग्जांपल दिस, ठीक है, ये पढ़ लिया। देन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मच मोर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बीइंग अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर वाज कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव, ये हम लोगों ने देखा था, है ना। Most of the acts concentrated power in the hands of the center. For example, Charter Act of 1833, है ना, जिसने गवर्नर जनरल को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ, यू कैन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, है ना, ठीक है, ये चीज आप बताओ, ठीक है, राइट। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन एक्सक्लूडेड द मास फ्रॉम पॉलिटिक्स, कैसे, वही वाली बात, 10% हैड वोटिंग राइट्स 1935। देन देयर वाज लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, though British brought about some kind of constitution, some kind of rules, but constitutionalism नहीं था। constitutionalism क्या होता है, वही जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी was there actual application of this, was there actually limitations on the powers of the British government? No. So though there was constitution but lack of constitution and rights, no real rights, है ना, ठीक है। in fact Rowlatt Act of 1919 ने तो it allowed detention without trial, और आज हमारे देश में डिटेंशन विदाउट ट्रायल के अगेंस्ट एक फंडामेंटल राइट है। यू कैनॉट बी आर्बिट्रेली कन्विक्टेड, ठीक है, ट्रायल होगा ही होगा, भले ही आपने कितना भी बड़ा कांड कर दिया हो, कितना भी बड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल सॉ दैट इडियट्स, ठीक है, राइट, निर्भया वाले, ठीक है, राइट, उन्होंने, ठीक है, बट उनका भी इतना लंबा प्रोसेस क्यों चला, क्योंकि हमारे यहाँ एवरीवन हैज द ट्रायल तो होगा ही होगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज लिखो, द मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट, ठीक है, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट। सो आप तुरंत इसको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटिश की पॉलिसी से ही इन्फ्लुएंस होकर देखा जाए तो हमारे देश में क्या है, ठीक है, राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कन्विक्शन, ठीक है, राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन इज अ फंडामेंटल राइट। ऐसे देखो लिंक कर करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर जनरल पूछा जाएगा तो आपको यही एग्जाम्पल देने, रोलेट एक्ट ऑफ 1919, कैसे इसके थ्रू वो फंडामेंटल राइट है। तुम्हें क्या लगता है कहां से लिए होंगे फंडामेंटल राइट का वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन, डोंट यू थिंक कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ होगा, है ना, इन्फ्लुएंस किया होगा, ठीक है। सो अब अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूं, हिंट ट्राई करना, it would have been difficult for the Constituent Assembly to incomplete historical task of drafting the Constitution of Independence India if they were not influenced by the British rule. ब्रिटिश रूल। अब बताओ क्या लिखोगे इसका आंसर, अब इसका आंसर यही है जो हमने ये डिस्कस किया है कि पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर यही एज इट इज होगा, ठीक है। तो मैंने अब आपको एक जनरल पॉइंट्स बता दिए, अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, 1861 का पूछा जाए, अगर थोड़ा सा भी फीचर याद है तो आप आराम से पॉइंट लिख दोगे, ठीक है, राइट। क्रिटिसिज्म यही क्रिटिसिज्म होंगे, डिजाइन टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट, है ना, ठीक है, कि इट इंक्रीज द, ठीक है, मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ऐसे, ठीक है, बट दे वर नॉमिनेटेड, दे वर डिक्टेटेड बाय ब्रिटिश। तो यही आपको एग्जांपल, बस एग्जांपल थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ठीक है, राइट। नो रियल रिप्रेजेंटेशन में देखो मैंने एग्जांपल क्या डाला है, व्हाट एग्जांपल हैव आई इंट्रोड्यूस, यहां बताओ व्हाट एग्जांपल हैव आई इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, दे कुड ओनली डिस्कस बजट्स, एग्जांपल 1892, तो बताओ 1892 में क्या मैं ये क्वेश्चन 1892 का डिस्कस नहीं कर दिया मैंने, बताओ कि नो रियल रिप्रेजेंटेशन, इट कुड ओनली डिस्कस बजट्स, कुड नॉट वोट ऑन देम, तो 909 से वोटिंग आ गई, है ना, ये चीज बताओ, ठीक है, राइट। सो इस तरीके से दे कुड आस्क ओनली क्वेश्चंस बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, इस तरीके से, राइट। तो अथॉरिटीज आर लिमिटेड, अब ये आपको पर्टिकुलर एक्ट से देखना और अपना इस तरीके से बनाते जाना है, ठीक है। इंक्रीमेंटल एंड टोकन रिफॉर्म्स अगर आपको बताना है,
ठीक है, राइट। तो अब क्या है, अब आप बता सकते हो कोई भी एग्जांपल दैट, ठीक है, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर क्रिएटेड बट दे हैड लिमिटेड पावर्स। तो लिमिटेड पावर्स की आप ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की आप कोई भी एक्ट में लिख सकते हो, कोई भी एक्ट में। प्रमोटेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी 1909 में भी लिख सकते हो, 1919 में भी लिख सकते हो, 1935 में भी लिख सकते हो, कहीं भी आप ये लिखा जा सकता है। यू कैन राइट इट एनीवेयर, एनीवेयर, ठीक है। नो रियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो मेंबर्स थे दे वर नॉट इलेक्टेड, दे वर नॉमिनेटेड, है ना, ठीक है, राइट, ठीक है। कोई भी, आई एम टॉकिंग अबाउट जो पुराने एक्ट से 1861 हो गया, ठीक है, राइट, 1891 हो गया, यू विल सी इट हैड नॉमिनेटेड मेंबर्स एज वेल, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लिखो। अब ये आज आपका होमवर्क है। सो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क यही है सर, आज का होमवर्क जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट होमवर्क बता दो। होमवर्क यही है सर, क्या? लक्ष्मीकांत का चैप्टर, लक्ष्मीकांत का चैप्टर क्या है, ठीक है, लक्ष्मीकांत का चैप्टर, ठीक है, ठीक है, राइट, लक्ष्मीकांत का चैप्टर कौन सा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें जितने भी एक्ट हैं उन सभी एक्ट को आपको एक एक बार पढ़ना है और एक एक लाइन में, दो दो लाइन में, तीन तीन, चार चार फीचर बस याद करना है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे शॉर्ट नोट बनाने हैं? वैसे ही सर जैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के बनवाए थे। मेरे साथ बोलो, ऑल इंडिया फेडरेशन। देन क्या हुआ? देन उसके बाद आपका, ठीक है, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म लेके आया था, है ना, ठीक है, बाई कैमरलिज्म। देन उसके बाद आपका क्या था? पीए, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ठीक है, बाई कैमरल डायरार्की एट प्रोविंसेस, ठीक है, राइट, इस तरीके से, राइट, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखनी है। डायरार्की की बात कही थी। देन एफआरआई, फेडरल रेल अथॉरिटी। देन उसके बाद क्या था? आपका आरबीआई बनाया गया था। देन उसके बाद क्या था? फेडरल कोर्ट की बात कही थी, एफसी बनाया गया था। देन उसके बाद क्या किया था सर? वो सारे यूपीएससी, जॉइंट पीएससी, शाबाश, ठीक है, राइट, जेपीएससी, जॉइंट पीएससी, स्टेट पीएससी, इसके बारे में बात करी गई थी, है ना। इस तरीके से खट 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 आपको क्या करना है? आपको सारे के सारे इस तरीके से आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के मैंने बता दिए, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे? ऐसे ही 1861, 1888 के बस कीवर्ड्स, ताकि मैं बस ये देखते जाऊं, हो जाएगा। वोटिंग राइट्स कितने को दिए थे? लिमिटेड वोटिंग राइट्स टू वोटिंग टू इंक्रीज वोटिंग टू व्हाट? 10%, केवल 10%। फिर कम्युनल इलेक्टोरेट्स टू सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, राइट, यूरोपियन, ये देख लेना किस किस में दिए गए थे, ठीक है, सही करके देख लेना, देख लिया एक एक कम्युनल इलेक्टोरल लो। 9-10 पॉइंट तो मैंने बता दिए तुम्हें, ठीक है। तो जैसे 1935 का किया वैसे ही क्या करना है आपको 1861, ठीक है, 1861, ठीक है, राइट, और भी पहले के, सॉरी, 1773, ठीक है, राइट, उसके बाद आपका 1833, ठीक है, 1833, ठीक है, उसके बाद आपका 1861, 1853, 1861, ठीक है, 1891, ठीक है, 909, 1919, 1935 का करा दिया और 1947। ये आपका आज होमवर्क है। सिर्फ फीचर्स आपके ऐसे 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 होने चाहिए, ठीक है। तो आपके नोट्स क्या होंगे? एक ही पेज में बता देता हूं, देखो स्ट्रक्चर क्या होगा। लेट्स से मैं 1909 कर रहा हूं, आपके नोट्स ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये फिल इन द ब्लैंक तुम्हें करना है, ये फिल इन द ब्लैंक तुम्हें करना है। फिर उसके बाद क्या, जल्दी जाओ फटाफट, 1919 के कैसे होंगे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये फिल इन द ब्लैंक तुम्हें करना है, ठीक है, हाँ, है ना। फिर लेट्स से 1853 का क्या था? 1853 का क्या था? ऐसे 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 ऐसे, और ये फिल इन द ब्लैंक तुम्हें करना है। समझ में आ गया? एक पेज के अंदर, एक पेज में तुम्हारे ये कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे मैंने 1935 के करके दिखाए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। डन? यहां तक क्लियर है? ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया, 1935 के एक्ट को पूरा का पूरा स्वाहा कर दिया, ठीक है, एक बार में पूरा का पूरा स्वाहा कर दिया, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल पार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का भी देखो मैंने कर दिया है, ठीक है, ताकि तुम बोलो कि कुछ तो कर दो, है ना। तो 1919 का मैंने ये बस आपको फीचर बता दिए, अब नहीं बताऊंगा। देखो 1919 का भी चलो बता दे रहा हूँ। देखो, इंट्रोड्यूस डायरार्की इन प्रोविजन, हाँ, है ना। उसके बाद क्या था? एक्सपैंडेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, allowed for Indians participation in governance, हाँ, है ना, created bicameralism at center, हाँ, है ना, डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, established a public service commission, है ना, वहां जॉइंट पीएससी की बात करी गई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ बात करी गई थी, वहां फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी गई थी, ठीक है, राइट। इट एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट्स टू सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, इनको दिए गए थे यहाँ से, ठीक है, राइट, सिख इंडियन क्रिश्चियंस को यहाँ पे दिए गए थे, बाद में और लोग को दिए गए, ठीक है। सेट अप अ स्टैट्यूटरी कमीशन आफ्टर 10 years टू रिव्यू, हटाओ ये तो बताओ, ठीक है, ये तो साइमन कमीशन तो हटाओ, ये तो इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, बट ये आपने याद कर, देखो 5 पॉइंट में करवा दिया, तुम्हारे 6 पॉइंट में खत्म, ठीक है। अब एनालिसिस सर जो 1935 का, अब तो आप हम प्रो हो चुके हैं सर, अब तो सर यूं कर देंगे, यूं, ठीक है, ऐसे होती है मेंस की तैयारी, गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन,
तभी आप कंडेंस कर पाओगे, नहीं तो आप मेंस कंडेंस नहीं कर पाओगे दोस्त। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और वो होते जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये चीज फाइन। चलो, ठीक है, ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है, ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, क्योंकि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट हमने सारा का सारा पढ़ लिया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द हिस्टोरिकल, यू कैन से प्रेसिडेंट, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्चुअली द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑब्वियसली बात है, हु प्लेड अ की रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वी ऑल नो इट वाज प्लेड बाय व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और वो जो रोल है, ठीक है, वो जो रोल है, ठीक है, वो हम लोगों ने, ठीक है, लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली देखा है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था, ठीक है, व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सीधे लक्ष्मीकांत में मिला है, दो डिफरेंट कमिटीज में बनी थी, ये है वो है, ठीक है। तो आज जाके आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वहां से पढ़ना है, वेरियस कमिटीज, क्योंकि वो हो जाएगा इसका स्टैटिक पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट का स्टैटिक पार्ट, वही वाली बात। इसका पहले स्टैटिक पार्ट क्या है, स्टैटिक पार्ट वही कि व्हाट वर द वेरियस कमिटीज, राइट, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है, राइट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या रोल प्ले किया, ईच एंड एवरी पार्ट वाज डिबेटेड, राइट। तो वो आपको सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वहां से पढ़ना है, कौन कौन सी कमिटीज थी। स्टेट्स कमिटीज वर लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज, ठीक है, राइट। कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी लेड बाय, राइट, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, इस तरीके से, राइट। इट डिबेटेड इनहेरेंटली, ठीक है, सारे पार्ट्स को डिबेट किया गया, वो सब देखो लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिया है, तो एक बार वो पढ़ लो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है जो पूछा जाएगा, ठीक है, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ बॉडी। ये भी लक्ष्मीकांत में हालांकि पीछे दिया हुआ है, बट इसको देखते हैं। ये पहले भी पीएसआईआर ऑप्शनल में भी पूछा जा चुका है कि भैया व्हाट वर द क्रिटिसिज्म, आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ बॉडी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका क्रिटिसिज्म यही है, इट वाज नॉट अ फुली इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीपल डिड नॉट हैड द डायरेक्ट वोट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, इट वाज अ इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी, ठीक है, राइट। कॉमन पीपल हैड नो डायरेक्ट वोटिंग, ठीक है, राइट। इनडायरेक्टली प्रोविजनल असेंबली ने चूज किए थे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, वो बात सही भी है, वर कांग्रेस, सो इट वाज नथिंग बट डोमिनेटेड बाय कांग्रेस मोनोपोली, ठीक है, कांग्रेस। अब एग्जांपल बताओ कि आउट ऑफ द 299 मेंबर्स ओवर 200 प्लस वर कांग्रेसमैन, सो यहां पे 200 प्लस कांग्रेस मेंबर्स थे, सेकंड पॉइंट रेडी हो गया, एग्जांपल हो गया। थर्ड, नो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, क्यों, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने थोड़ी बोला था प्रिंसली स्टेट्स के तो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, प्लस प्रिंसली स्टेट्स ने बहुत लेट ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने, एग्जांपल हैदराबाद, कश्मीर एक्सेट्रा, दे वर मिसिंग एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। ये बताओ, देन ऐसा कहा जाता है इट वाज अ बॉडी व्हिच वाज लेड बाय elites were representing the masses, most of the members were lawyers, landlords, professionals, ठीक है, grassroots peasant, you can say dalits, tribals, ठीक है, इनकी वॉइसेस बहुत कम थी, इट वाज मिनिमल, ठीक है। तो मिनिमल आप बताओ। देन राइट, मुस्लिम लीग ने इनिशियली बॉयकॉट कर दिया था असेंबली को, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, राइट। एंड पोस्ट पार्टीशन तो वो अलग ही हो गए, ठीक है। देन ऐसा बोला जाता है इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट 3 years 2 years समथिंग 11 months समथिंग लिए उन्होंने, ठीक है, राइट। तो ये चीज आप बताओ। देन ऐसा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना भी, इट इज अ कॉपी कैट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया गया है, इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है इट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, बोरो किया गया है। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी आयरलैंड से लिए, फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिए, सो इट वॉज अ बैग ऑफ बोरोइंग, ये भी बोला जाता है। देन ऐसा बोला जाता है कि बाद में, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, एक बार तो पब्लिक रेफरेंडम ले लेते, पब्लिक रेफरेंडम कभी हुआ ही नहीं, जबकि और कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फ्रांस वगैरह में इन जगह पे पब्लिक रेफरेंडम हुआ था आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और आज तक कभी नहीं हुआ है ना, ठीक है। देन ऐसा बोला जाता है हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक्सेसिवली एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, एक कहते हैं ना, ठीक है, ओवर सेंट्रलाइज फेडरलिज्म रखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 365,
ये कहता है कि सेंटर कैन डिसमिस एन इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट्स आर गिवन लेस ऑटोनॉमी, राइट. इट टॉक्स अबाउट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी बोली जाती है. देन अगेन ऐसा कहा जाता है कि सिंस देयर वर अ लॉट ऑफ लॉयर्स, लीगल प्रोफेशनल्स बहुत बैठे हुए थे इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैराडाइज फॉर लॉयर्स, राइट. अभी हम देखेंगे पैराडाइज फॉर लॉयर्स, ठीक है, राइट. इट वाज अ चैम्बर ऑफ लॉयर्स, इट वाज एन असेंबली ऑफ लॉयर्स, ठीक है, राइट, राइट. इट क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज वेरी टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइट. तो ये चीज आप देख लो, ठीक है. देन ये भी क्रिटिसिज्म बोला जाता है कि भैया इट वाज अ हिंदू डोमिनेटेड, हिंदू मेजॉरिटी बॉडी, एक हिंदू मेजॉरिटेरियन बाइस देखने को मिलता है. एंड हु सेड दिस? विंस्टन चर्चिल, ठीक है, राइट. सो ही ट्राइड इट्स बेस्ट, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, लास्ट मोमेंट तक बेचारा दम से ये लोग लड़ते रहे कि डिवाइड कर लो, इतना जहर घोल लो, बट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, राइट, फॉर देम, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, इंडिया डिड नॉट सेपरेट, तो पार्टीशन वो नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, फाइन. तो ये चीज हमने डिस्कस कर दिया, राइट. दिस वाज द पॉइंट, ठीक है, ये हमने पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है. इट वाज एलिज्ड दैट इट वाज अ हिंदू मेजॉरिटेरियन बाइस. देन उसके बाद क्या है, वी सॉ दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, राइट, उसने बहुत लेंदी, बहुत ही डेलिब्रेटिव, यू कैन से प्रोसेस को फॉलो किया गया, राइट. द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑलमोस्ट टुक 3 years, वही वाला पॉइंट है, राइट. तो आप यहाँ पे बता सकते हो. एंड सो मेनी पीपल से कि बहुत ही इनएफिशिएंट वगैरह है, ठीक है. तो इस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म किया जाता है. बट इसके ऑपोजिट पॉइंट्स भी लिखे जा सकते हैं, इसके ऑपोजिट पॉइंट्स भी लिखे जा सकते हैं. कैसे ऑपोजिट पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं? कि क्या था, अगर सपोज करो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉट अ फुली इलेक्टेड बॉडी, दैट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इट वाज नॉट अ डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी, बट प्रोविजनल असेंबली के मेंबर्स ने चुना था, उनको लोगों ने चुना था. सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग द पीपल टू वोट, टाइम कम हो गया, इनडायरेक्ट कर लिया, तो ये भी गलत है. देन इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस. Well, the Congress was the largest and the most political party which had deep roots. सबसे पुरानी पार्टी थी उस टाइम, वही इकलौती पार्टी थी. ये नहीं है, राइट. तो नेचुरल सी बात है, जो सबसे बड़ी पार्टी उसी का तो रिफ्लेक्शन ज्यादा दिखेगा, राइट. बिकॉज इट वाज कांग्रेस ओनली व्हिच हैड प्रेजेंस, यू कैन से पैन इंडिया प्रेजेंस होता था उस टाइम कांग्रेस का, ठीक है. तो इट्स लाइक जब दूसरी पार्टी है ही नहीं तो क्या होगा, ठीक है, राइट. देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, टू इलीट टू रिप्रेजेंट द मासेस, ऐसे बोला जाता है. तो वेल, या फिर ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर बहुत ही एजुकेटेड हाई क्लास लोग थे ऐसे. तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में यू रिक्वायर टेक्निकल टर्म्स, जो लॉयर्स है उनका होना जरूरी है. ये तो वही बात हो गई यार कि आपको एमबीबीएस का एक यार हार्ट अटैक हुआ है, पिंचर वो करवाना, आपने हार्ट में छेद हुआ है, पिंचर वाले को ले आए, ये थोड़ी ना है, राइट. सो ठीक है, दोज एजुकेटेड एलीट्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एजुकेटेड एलीट्स दे प्लेड अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना. देन इट वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड टू आइडियलिस्टिक, वेल रॉन्ग, ठीक है. इट वाज मोर इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने, क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, टेक्स टाइम, एंड ये बात प्रूफ है, राइट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, श्रीलंका, इट गॉट डिसएसोसिएटेड, बट ओनली इंडियन डेमोक्रेसी, राइट, इट इज सेड इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है. वो एक्सेप्शन क्यों है? वो एक्सेप्शन इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स दे टुक द प्रोसेस डिलिजेंटली एंड डेलिब्रेटिव प्रोसेस को फॉलो किया गया, rather than जल्दी जल्दी कुछ भी लिख दो, राइट, ठीक है. देन उसके बाद बोला गया है कि इट इज टू बिग, कॉन्स्टिट्यूशन को बोला रहा है टू बिग वगैरह, तो इट हैज डिटेल्ड प्रोविजन, इट वांट्स टू मिनिमाइज द डिस्प्यूट, राइट. ये देन नो रेफरेंडम इन पब्लिक अप्रूवल, ठीक है, माना डायरेक्ट पब्लिक अप्रूवल नहीं करवाया, बट वेट, वो सभी के सभी लोग जो चुने गए थे, ठीक है, राइट, ठीक है, वो सभी के सभी लोग, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट में आओ, इट वाज नॉट अ फुली इलेक्टेड बॉडी. इसका एक और पॉइंट अभी याद आया, माना मैंने कि फुली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, बट डू यू नो जब फर्स्ट पार्लियामेंट बना, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स दे बिकेम एमपी, यानी जब लोगों ने वोट डाला तो भी उनको चूज करा. अब ये वाले पे आओ कि नो रेफरेंडम और पब्लिक अप्रूवल माना, बट देयर वाज अ कमिटी कॉल्ड एज नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसने खुद देखा कि कोई ऐसा मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट वाज फॉर्म्ड बाय एन ऑपोजिशन पार्टी, राइट. और आज तक क्या है, पीपल की कितनी पीपल आर फॉलोइंग इट, दिस शोज कि एक कंसेंट हमेशा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है नो नीड ऑफ रेफरेंडम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चीज देखी गई है. देन ओवर सेंट्रलाइज फेडरलिज्म बोला जाता है, अरे भाई उस टाइम कहते हैं ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन फियर, देश टूटने का खतरा था, राइट. पाकिस्तान वाले अलग, ठीक है, दे वर ट्राइंग टू, ठीक है, टेक अवे एज मच एज पॉसिबल, राइट. एक्सटर्नल पावर्स वर डोमिनेट इंडिया,
अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, इंडिया वुड हैव गॉट इनटू ब्रोकन इनटू बैल्कनाइज्ड स्टेट, बैल्कनाइजेशन हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाते इंडिया के। तो ये अच्छी बात है कि भैया हमने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट दी, राइट। डोमिनेशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल, इसका काउंटर क्या है, ठीक है, लीगल प्रोफेशनल्स वर रिक्वायर्ड टू मेक, ठीक है, बिकॉज इट वाज अ टेक्निकल टास्क। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट सिंपली समथिंग इट्स नॉट अ, you can say, easy task, right? It was a technical task required technical people called as lawyers, है ना, वही लॉजिक है, पंचर वाले वाले तो लेंगे, है ना, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद क्या, एलिज हिंदू मेजोरिटेरियन बायस, अगेन रॉन्ग, ठीक है, अगेन रॉन्ग कि माइनॉरिटीज को नहीं रखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए स्पेशली एक सीट खाली करवाई गई सो दैट ही कुड बी ब्रॉट इन, प्लस माइनॉरिटी के बंदे ने को ही आज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये गलत है कि माइनॉरिटीज को नहीं रखा गया है ना। मुस्लिम लीग, मुस्लिम सबको क्या हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोटिंग हुई थी। जो जितने परसेंट है आपकी पॉपुलेशन, उतने ही परसेंट सीट्स आपको मिली है। तो ये कहना कि माइनॉरिटी का नहीं है, गलत है, गलत है, राइट। हम डॉक्टर अंबेडकर, राइट, उनको स्पेशली बुलाया गया एंड ही इज नोन एज द फादर, उन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले करा। तो दिस इज अ एथनोसेंट्रिक आर्ग्यूमेंट। विंस्टन चर्चिल इज अ, ठीक है, he is a biased, he is a racist, right? ये चीज हो। Then again, lengthy and deliberative process, as I have said, it was important to make a strong constitution, right? We were under the British rule for 200 years, right? We were choked, ठीक है, right? So उस choking को हटाने के लिए इतना जो कचरा फैलाया गया है, कहते हैं ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ब्रिटिश इन इंडिया वन डे विल लीव, एक दिन तो वो जाएंगे, but the amount of dirt and filth they will leave will take generations to clean, generations लग जाएंगे क्लीन करने में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। लेट्स मूव अहेड नाउ। व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज अ लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है, लॉयर्स पैराडाइज इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है, ये आप समझो, ये एक बार पीएसआई और ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा गया था। सो लॉयर्स पैराडाइज का मतलब क्या है कि मतलब ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज, यू कैन से, वेरी इजी फॉर लॉयर, लॉयर के मजे ही मजे, ठीक है, राइट। लॉयर को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है, ठीक है। तो क्यों ऐसा बोला जाता है, बेसिकली यू वांट टू राइट अबाउट द, ठीक है, टेक्निकल और यू कैन से क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू लॉ, ठीक है, लीगल प्रोसेस में। तो फर्स्ट अभी हमने देखा, इट वाज क्वाइट लेंथी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही 400 से ज्यादा, 470 प्लस से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, राइट, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का जो स्कोप है, ठीक है, यू विल सी, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इज डिफरेंट। सो बहुत सारे आप देखोगे, राइट, इट्स वेरी लेंथी, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। देन बहुत सारे एक्सप्रेशंस आर अनडिफाइंड, वेग, यू विल सी, ठीक है, राइट, बहुत सारे डिफाइन नहीं किया गया, कहीं माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया है, राइट, कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को डिफाइन नहीं किया है, एंड एज अ रिजल्ट क्या है, ठीक है, राइट, फ्रीक्वेंट देयर इज स्कोप ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। देन फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स देखने को मिले, 100+ अमेंडमेंट्स आज तक देखे जा सकते हैं, राइट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, राइट, उस तरीके से, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, तो ठीक है, राइट, ये चीज देखना। देन यू विल सी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, ठीक है, राइट, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत सारा बार कोर्ट में इसको घसीटा गया है ना, ठीक है, राइट, तो ये चीज देखने को मिलती है। देन देयर इज अ वेरी बिग स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, राइट, जैसे रिसेंटली, राइट, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, दैट वाज स्ट्राइक डाउन, ठीक है, 99 अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया था जुडिशरी ने, ठीक है। देन इट इज वेरी मच इवॉल्विंग इन नेचर, इसका इंटरप्रिटेशन भी क्या है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन की डायनेमिक रीडिंग की जाती है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल पहले, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया, क्रिमिनलाइज किया गया, अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है, वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। तो इट इज वेरी मच इवॉल्विंग, इट इज वेरी मच डायनेमिक, ठीक है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने लेयर्स ऑफ गवर्नेंस है, सेंटर, स्टेट, डिफरेंट, राइट, पंचायती राज, 3-tier गवर्नेंस, so there are multiple layers of governance, and as a result again it reaches the courts, right, it has created a lot of disputes, है ना, center state prevalence of large scale center state dispute, ठीक है। then there are ambiguity in the provisions, for example role of governor, role of president, हाँ है ना, article 368 president rule and its sorry amendments हो गया, procedure of amendment, article 356 president rule, ठीक है। तो इन सब में क्या है, there are lot of ambiguity, and as a result again, ठीक है, different, ठीक है, right, the cases have interpreted these terms differently, है ना, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर को जहां पे
ठीक है, वी हैव सीन द फर्स्ट जज केस में कुछ अलग बोला गया, सेकंड जज केस में अलग बोला गया। तो इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है, कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है, राइट। देयर इज अ बिग स्कोप फॉर, ठीक है, राइट, द लॉयर्स टू यू कैन से फाइल अ लॉट ऑफ लिटिगेशंस। देयर इज अ बिग स्कोप फॉर यू कैन से लॉयर्स, ठीक है, जहां पे इतने टफ टर्म्स है कि वो किसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकें, है ना। इट्स वेरी लेंदी, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। काउंटलेस लैंडमार्क केसेस, राइट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए है। there's a very big scope for judicial activism, right? The language is very vague, there are very ambiguous terms, right? It is open to frequent amendments, different interpretation, right? Evolving, यही keywords हैं, judicial review, activism, ठीक है। भर दो एग्जाम्पल दे देके हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है, पीएसआर में पूछा गया है, ठीक है, राइट। पीएसआर में पढ़ाता हूं मैं, बट डोंट वरी, ठीक है, यहां पे ही बता दिया, ठीक है। दिस वी हैव स्टडीड, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कुछ आपको मैं अच्छी चीज सिखाता हूं जिसको कहते हैं ब्राउनी पॉइंट्स, और ये ब्राउनी पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हो, ये ब्राउनी पॉइंट्स का आप यहां पे यूज कर सकते हो टू गेट गुड मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है ये ब्राउनी पॉइंट्स, इसको समझते हैं, ठीक है। ब्राउनी पॉइंट्स में मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि यार ये जो टॉपर्स वगैरह है ना, बीच बीच में कोई कोई यार स्कॉलर का नाम लिख दे रहे, बीच बीच में कोई कोई यार किताब का नाम लिख दे रहे। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की कुछ लिखते तो अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा इन मॉडर्न इंडिया ये बता दिया, है ना। इस तरीके से सुमित सरकार इन मॉडर्न इंडिया बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट, बिपिन चंद्रा की कोई बुक का नाम, ठीक है, इसकी बुक का नाम, तो ये लिख देते हैं। सो व्हाट इट डज इट दैट इट एड्स वैल्यू। तो क्यों ना सर हम पॉलिटी में भी ये करें, ठीक है, राइट। 2-3 स्कॉलर के अगर नाम आ जाए, ठीक है, और अगर हम उनकी बुक का नाम लिख दें, कभी हम आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन वगैरह डाल दें, पता हो नहीं जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला याद रखना अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन बोला गया था, ठीक है। सो इनका मानना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। अभी हम देखेंगे इट्स अ सोशल डॉक्यूमेंट मींस कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो कि एक सोशल रिवॉल्यूशन को एनफोर्स करते हैं, राइट। अभी हम बात करेंगे हाउ इट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट। बहुत बहुत सारे सोशल प्रोविजंस है इसके अंदर, है ना, इक्वालिटी को लेके, जेंडर इक्वालिटी को लेके, राइट, वो सब बात करेंगे। बट इनका ही मानना है, तो क्या मैं ग्रैनविल ऑस्टिन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बुक का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करके नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू कोई भी, ठीक है, ग्रैनविल यू कैन से या राइट अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। अब ये सपोर्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सपोर्टिंग करते हैं, तो कुछ भी अगर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करने की बात करनी है, ठीक है, तो आप ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, देन आप उसका उसका कुछ कुछ सिग्निफिकेंस का बात कर दोगे, जैसे भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, राइट, आगे हम पढ़ेंगे, देन आप बात कर सकते हो, ठीक है, राइट, अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है, राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इट क्लैरिफाइज द फेडरल राइट्स, फेडरल रिलेशंस, या गवर्नमेंट या ग्रैनविल ऑस्टिन इट अप्रिशिएट्स, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर, ठीक है, डिफाइनिंग द फेडरल प्रोविजन वाया द लिस्ट। तो अब क्या करोगे, ग्रैनविल ऑस्टिन इन हिज बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन। तो देख लो आप यूज कैसे कर सकते हो, अभी जब हम पढ़ लेंगे ना पूरा तो आप यूसेज भी बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, राइट। तो यूज दिस इन आंसर्स रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, तो आप ये डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है, राइट, दिस यू कैन डेफिनेटली, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो कोट डीडी बासु। डीडी बासु को इनकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप इनको भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू डीडी बासु दिस, ठीक है। देन यू कैन यूज माधव कोसला, इंडिया फाउंडिंग मूवमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मोस्ट सरप्राइजिंग डेमोक्रेसी, इनको भी कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। एंड सुभाष कश्यप, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनको भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दो तीन स्कॉलर के मैंने आपको नाम बता दिया, ठीक है। देन क्रिटिसाइज करने में सर आइवरी जेनिंग्स का नाम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सर आइवरी जेनिंग्स, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो सर आइवरी जेनिंग्स, इनको भी आप क्रिटिसिज्म में, ठीक है, यू कैन राइट दिस, ठीक है, मैं इसको अलग से भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्या करी, ये चीज हमने यहाँ पे बात कर लिया, की बुक्स एंड स्कॉलर्स दैट कैन बी यू कैन से कोटेड एनीवेयर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू, ठीक है, द यू कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे, राइट, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, वी विल स्टडी, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और इसका क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिंक्ड टू क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, तो दोनों लिंक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, देखो क्योंकि टू लेंथी एंड डिटेल्ड, क्या ये हम वहां पे नहीं लिखे थे
क्या हमने यहाँ पे नहीं लिखा था कि इट वॉज लेंदी, कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, लेंदी प्रोसेस था, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म जो ओवरऑल आपसे पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओवरऑल क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, वो ऑलमोस्ट यही लिखेंगे। तो दैट इज वाई अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, इट्स क्रिटिसिज्म, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, जिसपे क्वेश्चंस आए, ठीक है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड नेक्स्ट अब क्या बोलते हैं, यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर यू विल से द वीडियो, ठीक है, आई विल अपलोड फ्रॉम हियर, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म, उसका सिग्निफिकेंस करके वी विल एंड द एंटायर, ठीक है, ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहां तक देखो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक, अब हमें बस ये करना है, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे करना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये तीन को हम क्या करेंगे, ये दो पार्ट को खत्म करके वी विल एंड दिस, ठीक है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, ठीक है, एंड इफ इट वाज प्लीज अपने दोस्तों को बताएं अबाउट द कोर्स, ठीक है, इफ यू आर लाइकिंग दिस, ठीक है। एंड शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहें, आई विल अगेन रिपीट, शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है, यू विल बी हैविंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ टफ टाइम, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टफ टाइम, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।